थोड़ा हाइस देना, हाइस। ये मीटिंग यीशु की है, इस 7 सेशन का और आपके 4 दिन का मीटिंग का वक्ता यीशु है, यीशु है, बस बस यीशु है। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के महान नाम में आपकी उपस्थिति में आते हैं स्वामी, और मैं जानता हूं प्रभु कि जो कुछ अभी मेरे होटल के कमरे में आपने मुझसे बात करी, वो एक एक लाइन, वो एक एक शब्द, वो एक एक सोच जो आपने मेरी जहन में डाली प्रभु, इस मंच से मैं उसको ईमानदारी से डिलीवर कर सकूं, लोगों को पहुंचा सकूं, ऐसा अनुग्रह दीजिए प्रभु, ऐसा अनुग्रह दीजिए प्रभु। परमेश्वर, ये शहर की आबादी जहां 25 लाख के आसपास है, जेम्स भाई बता रहे थे, और जिसमें परमेश्वर 40 से 50 हजार मसीह पाए जाते हैं प्रभु। परमेश्वर, ऐसी कई जातियां, ऐसे कई लोग अभी भी हैं प्रभु जिन्हें जीतना बाकी है। परमेश्वर, जो कुछ आप चाहते हैं यहां जो लोग करें, उनसे करवाया जाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, वो करवाइए, वो करवाइए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, ना बल से ना शक्ति से, अब जो भी होगा तेरी आत्मा से होगा प्रभु, तेरी आत्मा से होगा प्रभु, तेरी आत्मा से होगा प्रभु। वो अनुग्रह दीजिए स्वामी। आदर महिमा आपको देता हूं। लाइट, साउंड, एक एक चीज आपके कब्जे में लाता हूं। जो इस वक्त में फेसबुक पे मुझे सुन रहे होंगे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं स्वामी, उनसे भी बात करिए यीशु के नाम में, आमीन। सब बैठ जाए प्लीज। थोड़ा सा हाइस कम करना, कुछ ज्यादा कम कर दिया, लगे बढ़ा दिया आपने। वाह, ओके, एक अच्छी ताली सिर्फ प्रभु यीशु के लिए, थोड़ा जोर से। क्या बात है जी, जी। पास्टर साहब बस इशारा कर देना कब रोकना है, आपको तो पता है मैं नहीं रोकूंगा। ओके, पड़ोसी की तरफ घूमिए, उनसे हाथ मिलाइए और उनसे बिल्कुल सच बोलिए, आप बहुत खूबसूरत हैं। पास्टर साहब का पड़ोस में बोलना मुश्किल हो जाएगा। अरे बाप रे, मुसीबत हो जाएगी। ओके, साथ ही साथ जो फेसबुक पे हैं, थोड़ा वहाँ घुमा दीजिए भैया, जो फेसबुक पे हैं, चक्री है ना वो, जो फेसबुक पे हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। और मैं यहाँ जमशेदपुर में हूँ, जरा हाथ उठा दीजिए प्लीज। क्या बात है, अभी मेरी तरफ। मैं यहाँ पर बाइबल स्टडी में हूँ, मॉर्निंग बाइबल स्टडी में हूँ, और आपका भी मैं स्वागत करता हूँ ना। मुझे पता है कि कल का जो मीटिंग है, कल मतलब यस्टरडे सुबह यहाँ जो, और जिसको मैंने कहा था क्रियाशील, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेट, याद आ गया? थोड़ा हाथ उठा कर, शुक्रिया। मैं आशा करता हूँ कि आप सीखें, और जैसे पास्टर जी ने प्रार्थना में दोहराया कि आप सब एक्टिवेट होकर ही आए हैं, और सबका फोन भी चल रहा है और सिम कार्ड भी चल रहा है, कल वाली बात में हमें। लेकिन आज अलग टॉपिक है। मेरी बहुत आशा थी कि यहाँ जो स्क्रीन या पर्दा, प्रोजेक्टर यहाँ होता ताकि मैं और भी विस्तार से उसमें जा सकता था, लेकिन कोई नहीं, हम सबकी तैयारी में है। हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि तभी ऐसा कुछ होता नहीं था। मैं जानता हूँ उस बात को। आप लोग तैयार हैं? ओके, सबका सुबह हो गया, चाय पानी हो गया, आप लोग अभी रोटी खाने के लिए तैयार हो जाए। मैं पड़ोस को हल्के से गोली मारो, 2 बात बोलो, ना खुद डिस्टर्ब होना ना मुझे डिस्टर्ब करना। क्या बात है। ओके, एक प्रश्न से शुरू करूंगा और आप मेरे प्रश्न, आपके जवाब में आज का टॉपिक है। वापस आना होगा। एक प्रश्न करूंगा मेरे प्रश्न में, और आपके जवाब में आज का टॉपिक है। लगता है ऊपर से गया, वापस आना होगा। मैं एक प्रश्न पूछूंगा मेरे प्रश्न में, और आपके जवाब में आज का टॉपिक है। ओके, शुक्रिया। ऐसे करते रहिए, अच्छा लगता है, ताकि इनको भी पता चले मुर्दा ने खुदा का घर है। ओके, प्रश्न है, हम कौन लोग हैं? हम सब, बड़े ध्यान से सुनना, हम सब कौन लोग हैं? जी, क्योंकि ब्रदर ने बोला
इसलिए आप उनकी कॉपी पेस्ट मत करिए, आप अपना बोलिए, वो अपना बोल रहे हैं। और काफी लोग हैं यहाँ पर, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, मेरी हिंदी और आवाज अगर ठीक है तो प्लीज रिस्पॉन्स करिए, जवाब दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए कि हम कौन लोग हैं। ओके, ऐसे आओ। एक ने भाई ने कहा विश्वासी, आपने कहा चुने हुए। ओके, ऐसे आओ। जवाब सही हो गलत हो वो बात की बात है, लेकिन कम से कम आओ। ओके, तो हम जीवित परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। नेक्स्ट, और कोई? ओके, वहां से भी आवाज आ रही है कि हम यीशु की दुल्हन हैं। जी, परमेश्वर की संतान है। आप सोच नहीं सकते क्या गजब गजब के जवाब आ रहे हैं, क्या बात है। लेकिन जो मुझे चाहिए वो अभी तक नहीं आया, जिसमें मेरा सवाल आपका जवाब को मिलाकर ही मैसेज बनेगा या टॉपिक बनेगा। जी, याजकों का समाज, गजब। नेक्स्ट, मसीह के राजदूत, वंडरफुल। नेक्स्ट, क्या बात है, कहां से आ रही आवाज? मसीह में नई सृष्टि। जी मैडम, हम उसके गवाह हैं। आप देख रहे हैं पास्टर जी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 10-12 टॉपिक तो इधर ही मिल गया अभी लेकिन अभी तक वो नहीं आया जो इस वक्त आपके यहां आने से पहले प्रभु ने कमरे में मुझसे बात करी, वो अभी तक नहीं आ रहा है। सहकर्मी। नेक्स्ट, क्या बात है मैडम, बहुत बढ़िया, लेकिन अभी भी नहीं आ रहा जो चाहिए जी जी, इसका मुंह इस तरफ कर लेना स्पीकर का, ताकि उसको आवाज मिल सके। जी जी, अच्छा, फेसबुक पे जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, कितने लोग आ गए? 6 लोग। तो उनको पूछूंगा आवाज और विजुअल अगर क्लियर है तो आप लोग वहां टाइप कर दें। जी, और कोई? जीवित है, अच्छा है। 10-15 तो 20-25 तो और आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं आया जो मुझे चाहिए। I mean, जिसको मैं अभी बताने वाला हूं। जी, सेवक। सेवक। नेक्स्ट, ओके, क्या है? जोर से, क्या बोले? अच्छा, पत्री, मुझे पत्नी जी, नेक्स्ट, और कोई? जी, ज्योति है, रोटी है, नमक है, गजब है जी, हम उस देश के, इस देश के नहीं, उस देश के। 50 टॉपिक तो अभी तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट, ओके, अगर फेसबुक पे कुछ लोग सुन रहे हैं तो वो भी नीचे डाल सकते हैं उनका जो दिमाग चले। ओके, ऐसा लगता है कि काफी पूछ लिया, अब मैं ही बता देता हूं। गजब है ये 51 टॉपिक है, 51 टॉपिक। ओके, मैं आ जाऊं। मैंने पूछा था कि हम कौन लोग हैं, तो उसका आपने जो जवाब दिया ना वो गलत नहीं है, लेकिन जो अभी मैं कहूंगा आप अपना ही हाथ माथे पे मारोगे, बोलेगा ले ये था। तो आ जाओ, हम सब आत्मिक लोग हैं राइट पास्टर जी, हम सब कौन लोग हैं? हम आत्मिक लोग हैं। आपने जो कहा ना वो सब उसी कैटेगरी में आता है। दुल्हन आत्मिक होनी चाहिए, चुना हुआ वंश आत्मिक होना चाहिए, चेले आया करो आत्मिक होना चाहिए। और आपने जितना भी कहा, पत्री, पत्नी, नमक, रोटी, क्या क्या बोला मेरी जान, ज्योति, सब कौन होना चाहिए? आत्मिक। मैं यहाँ कौन हूँ? आत्मिक। पास्टर जी यहाँ कौन है? आत्मिक। आप जितने यहाँ बैठे कौन है? आत्मिक। अगर हम शारीरिक होते ना तो मैं मुंबई से यहाँ आता छोड़ो, आप बुलाते क्यों? आप लोग साथ नहीं देते हो। कम ऑन यस और नो। तो इसका मतलब है कि हम सब टोटल मिला के कौन है? ओके, एक ऐसा वचन जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं जिसको याद रखने में भी आसानी है और आप लोग पढ़ भी सकते हैं। पास्टर जी तो बिल्कुल तैयार हैं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब पास्टर जी अपनी पत्री बाइबल से खोल रहे होंगे आप भी अपनी बाइबल चेक करें और उसको कहते हैं रोमियो 8:9। सिंपल वापस आते हैं रोमियो 8:9। मैं रिपीट करता हूं रोमियो 8:9। वहां क्या बोल रहे हो? परंतु। पास्टर जी एक मिनट, वॉइस क्लियर बता रहे हैं वो लोग? ओके जी पास्टर जी। परंतु
जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, हाँ, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हाँ, परंतु आत्मिक दशा में हो। तो फिर हम कौन लोग हैं? आत्म- रिपीट, हम आत्मिक लोग हैं। बड़े ध्यान से सुनना। और मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक बात करूंगा, और जो कुछ परमेश्वर ने कमरे में बात करी है उसको पूरा बताऊंगा। आमीन। और मैं तो बहुत बोरिंग प्रीचर हूं, है ना? बहुत तकलीफ से बैठते हैं आप लोग 3-4 दिन से। ओके, शुक्रिया। मैं यहां से आगे बढ़ूं। पास्टर जी, रिक्वेस्ट करता हूं फिर से पढ़ दीजिए बड़ी तगड़ी आवाज में। परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है जी, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हाँ, परंतु आत्मिक दशा में हो। ओके। यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं जी, तो वह उसका जन नहीं। ओके, ये बी पार्ट था, लेकिन ये पार्ट में रुकेंगे, वो फिर कभी बात करेंगे। ओके, मुझे देखिए अगर आपका पढ़कर हो गया, मैं फिर पूछूंगा। आवाज ठीक है? ओके, वंडरफुल। लिखा है कि जो मसीह में है या जिसका आत्मा उसमें है, जो परमेश्वर में है, वो शारीरिक दशा में, जो से बोलो नहीं, नहीं। तो फिर हम शारीरिक नहीं हैं, फिर हम आत्मिक हैं। क्या बात है, वापस आएंगे। हम शारीरिक नहीं हैं, फिर हम कौन हैं? आत्मिक हैं। आत्मिक, गुडनेस, आत्मिक से मतलब है सिर्फ जीना नहीं। आत्मिक का मतलब है घंटों बाइबल पकड़कर पढ़ना नहीं। आत्मिकता का मतलब है सुबह 6 से लेकर रात बजे तक प्रार्थना में बैठना नहीं। आप 40 डेज में फास्टिंग में जाए नहीं, वो गलत नहीं है। लेकिन जीसस, थोड़ा साथ दीजिए, सही हो तो साथ दीजिए। अगर ऐसा सब करके वो आत्मिकता नहीं दिखा रहा है चर्च में, सोसाइटी में, बाहर, तो उसकी आत्मिकता किस काम की? वापस आना होगा लगता है। आप समझे सर? मैं घंटों प्रार्थना कर रहा हूं और खुद को कह रहा हूं आत्मिक हूं, मैं फास्टिंग में हूं। मैं खुद को कहता हूं कितना पावरफुल है डैनियल राज या पास्टर जी या आप लोग, हम पवित्र आत्मा से भर गए। तो ऊपर से परमेश्वर कहता है बेटा तू शारीरिक दशा में नहीं है, तू आत्मिक दशा में है। तो खुद को क्यों दिखा रहा है कि तू आत्मिक है? जरा सोसाइटी को भी दिखा कि तू आत्मिक है। हो। कंजूसी आई है थालियों में, लेकिन इसको जारी रखिएगा। और मैं वापस कहता हूं, आप लोग चेक कर सकते हैं, यहां नोट्स नहीं बनाए, आप देख लीजिए, यहां नोट्स नहीं। तो इसका मतलब है कि मैं वो प्रचार कर रहा हूं जो इस वक्त मैं कमरे में सुनकर आया हूं। थोड़ा हाथ उठाकर प्लीज। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मुझे नहीं सुन रहे हैं, आप प्रभु को सुन रहे हैं। ऑफकोर्स जितने भी प्रभु के दास बात करते हैं वो सब प्रभु की ओर से ही बात करते हैं। मैं अपने आप को कुछ अलग नहीं बोल रहा हूं। आमीन। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमको आत्मिक में सिर्फ खुद को नहीं दिखाना है, हमें आत्मिकता दूसरों को दिखाना है। तो ऐसा क्यों कहा पौलुस ने पवित्र आत्मा के द्वारा? उसने क्यों लिखा पत्री में? वो कहता है कि हम पहले शारीरिक थे। तो कैसे पता चला कि हम शारीरिक थे? क्योंकि हम लड़ते थे तो दूसरे देखते थे। आज हम आत्मिक हैं तो दूसरे क्यों नहीं देखते हैं? आप नहीं समझे अभी भी? हम गुस्सा करते थे तो दूसरे देखते थे। आज हम आत्मिक हैं, दूसरे क्यों नहीं देखते? हम खुद को, जीसस क्राइस्ट, आप समझ रहे हैं? हमने खुद को प्रूफ किया है अभी तक कि हम आत्मिक हैं, लेकिन वचन कहता है कि खुद को नहीं, तुम आत्मिक दशा में हो, ये दूसरे कहना चाहिए। तो इसको कहते हैं, वचन भी कहता है, नहीं पढ़वाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, वर्ड्स एंड एक्शन हैज टू गो टुगेदर। वापस आते हैं, शब्द और क्रिया दोनों साथ में चलना है। अगर कोई कहता है कि मैं वचन को सुनता हूं लेकिन नहीं चलता, याद आ गया होगा याकूब का पहला अध्याय वचन 20-21, याद आ गया आपको? तो सिर्फ सुनने वाले नहीं, आपको बात समझ में आ रही है ना? क्या यीशु आत्मिक था? थोड़ा सर हिलाकर, क्या यीशु आत्मिक था? कैसे पता चला? एग्जैक्टली सोचिए, पास्टर जी साथ दीजिएगा भैया आप लोग भी। यीशु सिर्फ पहाड़ पे रहते और नीचे उतरते ही नहीं, क्योंकि रोमियो, मरकुस की किताब, क्षमा करें, मरकुस की नहीं पढ़ना, मरकुस की किताब उसका पहला अध्याय वचन 35 लिखा है कि वो सुबह उठकर अकेले प्रार्थना में चले जाते थे। अगर कैसे पता चलता वो सिर्फ प्रार्थना में ही है और नीचे नहीं आते? कैसे पता चलता? तो वो नीचे उतरते थे पहाड़ से, वो लोगों के बीच में जाते थे और सबको पता चलता था कि ये जो, मुझे माफ करिए जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये जो बाबा उस जमाने में और यहाँ के जमाने में, ये जो व्यक्ति है जिसको गुरु
आप समझ रहे हैं? ये जो व्यक्ति है भविष्यवक्ता, ये जो व्यक्ति है जो विशेष है, अलग है, ये कुछ तो है जब ये हमारी गलियों में घूमता है। तो क्या यीशु शारीरिक था या आत्मिक? तो क्या उसने दिखाया? जोर से, कम ऑन एवरीवन, क्या उसने अपनी आत्मिकता दिखाई? जोर से, जवाब है यस। मैं रिपीट करता हूं, जवाब क्या है? यस। कैसे पता चला चेलों को? कैसे पता चला? माय गुडनेस, जब किसी को चंगाई मिलती थी तो लोग क्या कहते थे? ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर का, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? जब घोड़ी चंगा हो जाता था, अंधा देखने लगता था, तो यीशु कहता था किसी को नहीं बताना, लेकिन वो उनका उल्टा करता था। करता था कि नहीं करता था? यीशु ने एक औरत को कहा कि तुझे चंगाई मिल गई है मेरे दामन छूने से। किसी को नहीं बोलना। मरकुस का 5वां स्टोरी है, नहीं पढ़ना, लेकिन 6वें ही अध्याय में पूरा का पूरा मोहल्ला, गांव उसके कपड़े को छूना शुरू कर दिया। कैसे पता चला? तो इसका मतलब है, सब लोग मेरा पॉइंट पकड़ लिया आप लोग, इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनना प्लीज और बुरा नहीं मानना, हम घर में आत्मिकता नहीं दिखाना है, चर्च में आत्मिकता नहीं दिखाना है, आपको बाहर आत्मिकता दिखाना है। थैंक यू सर। वाह, कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? इसका मतलब है, अभी तक क्या पता था? मुझे नहीं पता कौन कौन क्या सुने और कौन कौन क्या बोले, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम आज प्रभु मेरे कमरे में आपके लिए कहना चाहता है कि डैनियल, इनको बताओ कि ये 4 दीवारी के आत्मिक नहीं है। माय गुडनेस, ये 4 चर्च के दीवारी के आत्मिक नहीं है, ये अपने कमरे के आत्मिक नहीं है, ये खुद के आत्मिक नहीं है, ये सड़कों के आत्मिक है, ये बाहर के लोगों के लिए आत्मिक है, ये ऐसे लोग हैं। और एक आ गया, बोल दूं क्या यीशु और हम एक हैं? हाँ, टफ है, मुश्किल वाला है। मैं रिपीट करता हूं, मैं कौन हूं? यीशु का बेटा। आप कौन हैं? यीशु के बेटा बेटी। मैं फिर पूछूंगा, क्या यीशु और हम एक हैं? तो अब पी लेता हूं पानी, तब तक सोचिए, जल्दी से जवाब दीजिए, इतनी देर मत लगाइए। जी मैडम, क्या यीशु और हम एक हैं किसी भी क्या कहते हैं दर्जे में? आपको उत्पत्ति 1:26 तो याद आ ही गया होगा कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, लाइक हिज इमेज एंड लाइकनेस, उसकी रूप, स्वरूप और समानता में, भैया फिर इतनी देर क्यों लगा दी घराने में? हम सब यीशु में एक हैं। जैसा वो है वैसा हम हैं। कौन सी आत्मा बसती है हमारे अंदर? अभी आपका बी पार्ट तो वही था ना कि परमेश्वर की आत्मा जिसमें नहीं है वो यीशु को प्रभु नहीं बोल सकता। इसका मतलब है हम सब में कौन बसता है? मुझे एक भाई चाहिए, क्या करूं? मुझे एक भाई चाहिए। कौन आएंगे? क्या बात है, रोमियो सर आइए। मैं कोशिश करता हूं हमेशा की डेमोन्स्ट्रेट विजुअल आपको दिखा सकूं। शुक्रिया भैया, आइए। मैं फिर पूछूंगा और मैं चाहता हूं कि मुझे साथ दीजिएगा। ये विश्वासी है, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 1 दिन का, 2 दिन का, XYZ। जिस दिन यीशु को, सब लोग सुन रहे हैं प्लीज, जिस दिन यीशु को भाई ने अपना लिया, मैं रिपीट करता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, वक्त मैटर नहीं करता, कितने साल का है वो मैटर नहीं करता, कितना एक्सपीरियंस है वो मैटर नहीं करता, कितनी बाइबल पढ़ी है, कम ऑन, वो मैटर नहीं करता। जिस क्षण, मेरी हिंदी, जिस क्षण आपने यीशु को स्वीकार किया, उसी क्षण ये परमेश्वर का बेटा है। राइट? जोर से, राइट? और जो फेसबुक पे सुन रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि क्या कचरा खिलाया है लोगों ने आपको और आपके जमशेदपुर में या पूरे भारत में। जिस दिन डैनियल राज ने, पास्टर जी ने, ये भाई ने यीशु को स्वीकार किया, उसी क्षण, माय गुडनेस, हम सब यीशु की तरह हो गए। आप है मेरे साथ में? और 1 यूहन्ना 3:1, पास्टर जी पढ़ लीजिए, कुछ लोग शक की नजर से देख रहे हैं। 1 यूहन्ना 3:1, 1 यूहन्ना 3:1, 1 यूहन्ना 3:1। रोमियो साहब 2 मिनट। हाँ भैया, जीसस क्राइस्ट। 1 यूहन्ना उसके 3:1 जी, 1 पद में जी इस प्रकार लिखा है, देखो, हाँ, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं, जी, और हम है भी, और है भी, जी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, आगे, क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। आगे, आगे, अभी तो हाँ, तो हाँ, हे प्रियो, हाँ, अब हम परमेश्वर के संतान हैं, हाँ,
और अभी तक हाँ, ये प्रकट नहीं हुआ कि एक मिनट, अभी तो हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ जी पास्टर जी कि हम क्या कुछ होंगे, आगे को हम क्या कुछ होंगे। आप सुन रहे हैं भैया सभी लोग? तो इसका मतलब है कि ये सर्टिफिकेट तो मिल गया कि हम उसकी संतान हैं, सन्स एंड डॉटर्स। कल का मैसेज याद है कि नहीं? जितना हक पुरुषों का है, ना पुरुष ये है ना स्त्री ये है, ना पुरुष भी है ना स्त्री भी है। परमेश्वर की नजर में कोई कैटेगरी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि घर के अंदर पति है और पत्नी है, वो उस पे मैं नहीं जाऊंगा। और मुझे वो आप देख लो, आपकी पत्नी आपके पति तुम देख लो, यस। लेकिन लिखा है, एक सर्टिफिकेट तो मिल गया कि अभी हम बेटे हैं, लेकिन अगला कहता है आगे क्या कुछ होंगे ये प्रकट नहीं हुआ है। पास्टर जी और एक वचन पढ़ना होगा क्योंकि पवित्र आत्मा बात कर रहा है। कुलुस्सियों 1:26, कुलुस्सियों 1:26। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी लोग निकाले कुलुस्सियों 1:26, कुलुस्सियों 1:26। द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 26। कुलुस्सी 1:26 में इस प्रकार लिखता है जी, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा जी, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। हाँ, तो जो कुछ गुप्त रखा था अब उसको क्या किया गया है? प्रकट किया गया है। पहला क्या पढ़े थे? हम बच्चे हैं, लेकिन क्या कहता है? प्रकट नहीं हुआ। फिर कुलुस्सी 1:26 क्या कहता है? कुछ चीजें गुप्त रखी थी, लेकिन अब परमेश्वर उसे प्रकट करने जा रहा है। इफिसियों 3:5, इफिसियों 3:5, इफिसियों 3:5। द बुक ऑफ इफिशियन चैप्टर 3 वर्स 5। जो फेसबुक पे हैं वो भी ध्यान देंगे। सब ठीक चल रहा है वहां पर? इफिसियों 3:5 जी। जो अन्य समयों में मनुष्य के संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था जी, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेतों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। पास्टर जी वापस पढ़िए, मजा आ रहा है। वापस पढ़िए जी। जो अन्य समयों में मनुष्य के संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था जी, जैसा कि आत्मा के द्वारा जी, अब उसके पवित्र प्रेतों और भविष्यद्वक्ताओं पर जी प्रकट किया गया है। तो इसका मतलब है कि पहले ऐसा नहीं बताया गया था। मैंने कल भी बताया था कि बहुत कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन अब वो सब डिस्क्लोज, क्षमा करें, ओपन हो रहा है। कैसा लग रहा है? तो इसका मतलब है कि ये जो भाई है, सब लोग तैयार हैं? और मैं वापस कहता हूं, जहां जहां सही हूं साथ दीजिए, जहां जहां सही हूं। आपको पटता है ना पटता, मेरी बात समझ में आ रही है? आपको कन्वेंस होता है, साथ जरूर दीजिएगा। ये व्यक्ति बैप्टिस्ट का नहीं है, एक आत्मिक जन किसी बैप्टिस्ट का नहीं है, ये पेंटिकॉस्टल नहीं है, कैरिस्मेटिक नहीं है, कैथोलिक नहीं है, महिलाएं चर्च नहीं है, दुनिया के जितने भी डिनोमिनेशन है मोर देन 4000, ये वो भी नहीं है। ये बस एक ही है। पूछो क्या? अभी तो बताया था कि आत्मिक है। ये आत्मिक है। ये कौन से लोग हैं? ये आत्मिक लोग हैं। बाप रे, बर्दाश्त करो। इनको लगा, प्लीज मैं वापस कहता हूं, ध्यान से सुनना, इनको लगा, मतलब आपको लगा, इनके ऊपर जब बात कर रहा हूं, मतलब आपको और मैं खुद को भी गिन रहा हूं, हमको लगा, इसको लगा कि संडे चर्च जाना है, हफ्ते में एक आध बार मीटिंग अटेंड करना है हाउस चर्च, फिर उसके बाद में सुबह प्रार्थना करना है, फिर एक आधा घंटा बाइबल पढ़ना है, हो गया मैं आत्मिक। नो, मैं रिपीट करता हूं, नो। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जिस दिन तुम प्रभु में आ गए आप एक आत्मिक हो। और आप, मुझे माफ करो प्लीज, बर्दाश्त कर लो, हम चलते फिरते पृथ्वी के जमशेदपुर में छोटे छोटे यीशु हैं। बस मैं बड़ा यीशु बोल सकता था, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ होती है। अब जब मैं यहाँ पे जो खाना खिला रहा हूँ, दूध पीने वाले बच्चों को नहीं समझ में आएगा, अब उसके चलते मुझे ऐसा शब्द इस्तेमाल करना, लेकिन हमको यीशु ने खुद कहा है मत पढ़ना। यूहन्ना की किताब उसका 14 का 12 नहीं पढ़ना, वहां लिखा है कि मुझसे बढ़कर, रिपीट करूंगा, क्या लिखा है? मुझसे बढ़कर तुम काम करोगे, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी मैं अपने शब्द पे रुकूंगा और पास्टर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक और वचन पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको कन्विंस करवा देते हैं, बात को खत्म कर देते हैं। सब लोग ठीक है अभी तक?
आप कनेक्ट हो गए मेरे साथ में। सो हम आत्मिक लोग हैं और ये चलता फिरता यीशु मसीह की तरह हूबहू यीशु मसीह की तरह इस जमशेदपुर के जमीन में छोटा छोटा हद हो गई मैडम। कल ही बोले थे कम से कम हाथ रख के तो कर लिया करो, और इतनी अच्छी पंच लाइन दे रहा हूं उसके बावजूद भी ये हरकत है। चलिए वापस आते हैं, मुझे देखते रहिए प्लीज। मैं रिपीट करता हूं, इस पृथ्वी पे हम लोग कौन है? थोड़ा सा हाथ कर ले, हम सब एक है, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ के लोग विचित्र टाइप के लोग हैं। वापस आइए, बोलो हम चलते फिरते छोटे यीशु। रिपीट जोर से, छोटे यीशु, ठीक है ना? वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, हम सब इस पृथ्वी पे चलते फिरते छोटे छोटे यीशु। ना कुछ लोग पूछ सकते हैं पास्टर डैनियल थोड़ा और खुल के बात करो, तो आइए अभी इनका रोल चेंज करते हैं और इनको बनाते हैं मूसा। मूसा, नॉट मूसा, मूसा। आप सभी को पता है कि एक व्यक्ति ने 6 लाख, मैं रिपीट करता हूं, एक व्यक्ति ने 6 लाख, अगर पत्नी गिने तो 12 लाख, एक बच्चे गिने 18 लाख। उसमें कोई चांस नहीं है कि एक बच्चे हो, कम से कम आधा आधा दर्जन तो होते ही थे। अब मेरे साथ में तो हो गए न जाने कितने लाख। तो एक व्यक्ति, सब लोग तैयार हैं? एक व्यक्ति मूसा, मूसा, छोटी सी दाढ़ी भी है, मूसा मूसा, क्या संभव है 6 लाख 18 लाख लोगों को लीड करना? क्या संभव है? यस और नो? बहुत सही जवाब आंटी। नो, इट वॉज नॉट पॉसिबल। क्या पास्टर जी का चर्च को चलाना संभव है? क्या? नो, एग्जैक्टली नो। क्या मेरा आपके 4 दिन का कन्वेंशन में स्पीकर बनकर आना संभव था? नो, लेकिन ऊपर बैठा यीशु ने बोला, क्योंकि डैनियल, क्योंकि पास्टर जी, क्योंकि आप और क्योंकि आप लोग, हम सब पृथ्वी पे छोटे छोटे यीशु है। डैनियल तू ये क्यों भूल गया? और अब तू शारीरिक है ही नहीं, तू तो आत्मिक है। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। एक ये मूसा में जाने से पहले और एक आ गया, पहला कुरिन्थियों उसका 12 का 14, पहला कुरिन्थियों 12:14, पहला कुरिन्थियों 12:14। जी 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 जी, पहला 14 जी। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं, हाँ, परंतु बहुत से हैं। हाँ, 15 पढ़ू? हाँ, आगे। यदि पाँव नहीं लिखा? हाँ, पहला कुरिन्थियों 12:14। हाँ हाँ, आगे आगे। हाँ। यदि पाँव कहें, पास्टर जी इसको पढ़ना, 12 पढ़ना, 12 का। अच्छा, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं। आप पहला कुरिन्थियों का 12 का 14 पढ़ रहे हो? 12 का, अभी मैं 12 पढ़ा, 14 पढ़िए। नहीं, मुझे वो चाहिए कि हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। वो 14 में जी, 13 ना मेरा। हाँ, सबने क्या यहूदी हो या क्या यूनानी, हाँ, क्या दास हो, हाँ, क्या स्वतंत्र है, हाँ, एक ही आत्मा के द्वारा हाँ, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। हाँ। और हम सब, एक मिनट, हम सबको एक ही आत्मा पिलाया है। अरे पिलाया गया। एक मिनट, वापस आइए, उतना सा लाइन वापस आइए सब लोग। और हम सबको जी एक ही आत्मा पिलाया गया। सब लोग बोलो पिलाया गया। तो पतरस को जो पिलाया गया, हमको पिलाया गया। पौलुस, भैया आया करो, पौलुस को जो पिलाया वो हमको पिलाया गया। परमेश्वर ने जो यीशु को पिलाया, आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर मैं आपकी जगह होता और आप यहां पर होते ना, मैं अपनी जगह से उछल जाता। आप देखिए ना क्या लिखा है। और मैं वापस कहता हूं, हम शारीरिक लोग नहीं हैं, हम आत्मिक लोग हैं। और अगर हम इसको नहीं समझे, गई भैंस। मैं रिपीट करता हूं, ये तो बीच में आगे इसलिए पढ़वा दिया। आप कन्विंस हैं ये वचन से कि हमको कौन सी आत्मा पिलाई गई है? हमको एक ही आत्मा पिलाई गई है। ना पौलुस बड़ा है, ना डैनियल बड़ा है, ना पौलुस छोटा है, ना डैनियल छोटा है। वैसे आप अपना नाम डाल लीजिए। इसलिए मैं वापस कहता हूं, जो आत्मा यीशु को पिलाई है वही आत्मा मुझे पिलाई है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? जो यीशु कर सकता था वो हम कर सकते हैं, जो पतरस कर सकता था या करा वो हम कर सकते हैं, पौलुस ने जो करा वो हम कर सकते हैं। ये हम क्यों भूल गए? और जीसस, हमने खुद को छोटा क्यों बना लिया? हम यही चीज पास्टर जी कमरे में बात किया, बोला डैनियल जाके बता। और मैंने, इसलिए जेम्स भाई यहां पर बैठे, कोई नहीं, मैंने उनसे पूछा ब्रदर यहाँ का पॉपुलेशन क्या है? उन्होंने कहा कि
25 लाख के आसपास होगा। क्या लगता है पास्टर जी कितना है यहाँ का पॉपुलेशन जमशेदपुर का? 20 लाख। उसमें मसीह कितने हैं? बस, राइट। 20 पकड़ते हैं, 40-50 हजार विश्वासी पकड़ते हैं। आपको क्या लगता है कितने % अभी भी बाहर है? आप सोच के देखिए, 19 लाख कम से कम 40 हजार या 60 हजार, अगर 40 निकाल दिया जाए, 20 में से 40 हजार निकाल दिया जाए, 19 लाख 60 हजार अभी भी बाहर है। और हम खुद को क्या बोल रहे हैं? आत्मिक। मसीह को रखिए अभी बगल में। हम लोग कौन है? आत्मिक लोग हैं। टॉपिक पे रहिएगा। यस और नो? हम सुबह उठते कौन लोग हैं? आत्मिक लोग हैं। हम घर पे जिससे बाहर निकलते हैं, हम कौन लोग निकल रहे हैं? आत्मिक लोग हैं। फिर मुझे नहीं समझ में आता है, बाप रे, मुझे नहीं समझ में आता है, वर्दी पहनी है पुलिस की लेकिन चोर डर ही नहीं रहा। वापस आना होगा शायद। हमने वर्दी पहनी है पुलिस की और चोर देखकर भैया हमसे डर ही नहीं रहा। और ऐसे कैसे पुलिस वाले हो गए कि वर्दी तो पहनी है, बंदूक भी है, डंडा भी है, लेकिन नौकरी करने नहीं आ रही। बाप रे। फिर पास्टर जी डोंट टेक इट पर्सनल। फिर आपका कन्वेंशन गया डब्बे में। मैं रिपीट कर दूं, मुझ जैसे प्रीचर को बुलाकर आपका कन्वेंशन गया डब्बे में। मेरा 4 दिन का प्रचार जो इतना कुछ आपके लिए दिया, और मुझसे पहले जो प्रभु के दास आकर गए उन्होंने दिया, और जो आगे भी देंगे, अगर आप खुद को नहीं पहचानोगे, जोर से बोल दो ना, गया डब्बे में। आप है मेरे साथ में, राइट और नो पास्टर जी? अच्छा, मैं मूसा के पास आ ही रहा हूँ। भाई साहब को काफी देर से खड़ा रखा हूँ, इनको भी ठीक करना है, मतलब एग्जाम्पल में मैं आता हूँ, लेकिन क्या करूँ, बीच में और एक आ रहा है। आपको पता है यहाँ छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल पप्पी बच्चा, मतलब छोटा बच्चा, एकदम बच्चा, बेबी बच्चा। ओके, है तो बताइए जल्दी से, नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बच्चा है, ये बड़ा हो गया, सॉरी बड़ी हो गई, मैंने कहा एकदम बेबी बच्चा। चलो कोई नहीं, मुझे देखो, कोई नहीं। अच्छा, एकदम छोटे बच्चे को, जो बिल्कुल छोटा बच्चा है, 5 महीना 6 महीना बेबी बच्चा, उसको मटन खिला के बताइए। मेरी बेटी को 96 से लेकर 2000 तक, 4-5 साल तक मैंने पाला है। अब आप लोग ऐसे मत देखना, नहीं सोचना, दिमाग बहुत चलता है, फिर उसकी माँ कहाँ गई थी ये दिमाग में नहीं लाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त में मैं फुल टाइम में आ गया था। मेरी वाइफ तब भी जॉब करती है, अब भी जॉब करती है, और वो ब्यूटिशियन है, लेकिन मेरी सुंदरता में उसका कोई हाथ नहीं है आप मेरे साथ में। जब बच्ची बेटी मेरी सलोमी बिल्कुल छोटी थी, तो हम उसको दूध पिलाते थे बॉटल वाला, और जब वो दूध पी लेती थी, सब लोग सुन रहे हैं ना, जब वो दूध पी लेती थी तो मुझे उसको ऐसे उठा के इस तरफ लेटा के उसका पीठ ऐसा मारना पड़ता था। आप लोग समझ गए होंगे ना? और वो जब तक आवाज नहीं आती थी, एग्जैक्टली तब तक मुझे टप 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 मारना पड़ता है। आपको पता है अभी वो घोड़ी हो गई है। अगर मैं वापस ऐसे लेके टप टप मारूं तो वो मेरे को बोलेगी, पापा ये कम से कम 20 साल पहले होता था, अब मत करो। पास्टर जी साथ दीजिए, कितने बच्चे चर्च में अभी भी ऐसे आते हैं जिनको अभी भी टप टप की जरूरत है। कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? और वो टप टप करने वाले कौन है पता है? आपके पास्टर्स, मैं। और हमको आदत डाल दी है। पास्टर जी आप मेरी तकलीफ समझ रहे होंगे, और भी प्रभु के दास लोग बैठे हैं वो भी समझ रहे होंगे। पास्टर साहब प्रार्थना कर दो। क्या मांग रहे हैं? टप टप बोलो। हाँ, दूध पिए हैं पास्टर जी, टप टप। ऐसा नहीं लगता कि उनको भी एक टप दे दें? हद होती है यार। अच्छा, सबसे ज्यादा मुसीबत, आप एक काम करो, बैठ जाओ कुर्सी पे। सबसे ज्यादा मुसीबत रविवार को आती है पास्टर जी, मैं आपको बताता हूँ। हम अच्छा खासा प्रचार कर लेते हैं और कहते हैं कि यीशु ने आपको आशीष दी है, यीशु मसीह में आप बने रहे। सब कुछ अच्छा प्रचार करने के बाद में छोटे छोटे यीशु याद आ गया। गेट के बाहर जब हम खड़े होते हैं वेलकम या उसको ये करने के लिए, तो जैसे ही हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाते मिलाते क्या बोलते हैं मालूम है? और पास्टर जी अच्छा रहा आज का मैसेज, प्रार्थना में याद रखना। बोलते कि नहीं बोलते? और जैसे कहते हैं प्रार्थना में याद रखना, तो फिर हमको आर्टिफिशियल यस बोलना पड़ता है। मुझे साथ दीजिए, कौन सा यस बोलना पड़ता है? आर्टिफिशियल यस बोलना पड़ता है। और फिर हमें बोलना पड़ता है हाँ हाँ सिस्टर, हाँ हाँ ब्रदर, याद रखेंगे। फिर जैसे ही अगला आदमी आता है, निकल गया वो क्या
हम कंप्यूटर नहीं हैं, हम रोबोट नहीं हैं, हमारे यहाँ कोई चिप नहीं फिक्स किया, मेमोरी कार्ड नहीं डाला है साहब, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं। क्या करूं? मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देता हूं, कर दूं? कभी किसी से प्रार्थना नहीं कराना मसीह बनने के बाद। अभी मुझे नहीं पता कि कितनों को हजम हो रहा है और कितनों को नहीं हो रहा है। आप है मेरे साथ में, मैं वापस कहता हूं, मैं आपका टप टप छुड़ा रहा हूं। आप है मेरे साथ में। मेरी लड़की है ना सर, अभी मैंने कल फोन किया, अभी पता नहीं कैसे बोलूं, सब लोग सुन रहे होंगे। मैंने कल रात को लड़की को कॉल किया, मेरा पहला कॉल मेरी बेटी को जाता है और बाप के लिए बेटी तो राजकुमारी है ना। मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला बेटा खाना खाया? बोला हाँ पप्पा चल रहा है। क्या बोली उसने? हाँ पप्पा चल रहा है। तो मैंने ऐसे ही पूछा क्या खा रही है? तो बोलती है क्रैब्स, केकड़ा। और मैंने कल ही शाम को केकड़े का एग्जांपल दिया था। यहां क्रैब्स खाते हैं आप लोग, वो बड़ा बड़ा वाला। मेरी वाइफ जब भी बनाती है मैं उसको दूर से नमस्ते बोलता हूं, तू देख मेरे लिए दूसरा बना। मुझे नहीं समझ में आता कैसे खा लेते हैं, और वो भी ऐसा पकड़ पकड़ के, गजब है साहब। फिर मेरी बेटी खाते खाते जब मैं घर पे होता हूँ, भैया बोलती पापा एक बार खा के देखो मजा आएगा। मैंने बोला जितना दूर रख सकती इसको और खुद को, खास करके खाते वक्त में। लेकिन मुझे ये बोलना है कि अब उसके दांत, सब लोग बोलो दांत, ऐसे हो गए हैं और उसका सिस्टम, आप समझ रहे, ऐसा हो गया है कि उसको दूध अभी पिलाऊंगा ना वो बोलेगी छी। लेकिन वही जब बच्ची थी तो कहती है कि दो, अब कहती है कि मत दो। फर्क देख रहे हैं आप? और यही चीज प्रभु भी बताना चाहता है कि तुम सिर्फ आत्मिक नहीं हो घर में, तुम सिर्फ आत्मिक नहीं हो चर्च में, तुम सिर्फ आत्मिक नहीं हो अपने लिए, तुम आत्मिक हो बाहर के लिए। कैसा लग रहा है ना? अब क्योंकि मोजेस जी को बुला लिए हैं, आइए सर, और एक वचन पढ़ना होगा। मैं आपको बताता हूं कि हम लोग छोटे छोटे आत्मिक या छोटे छोटे यीशु कैसे हैं। आपका निर्गमन की किताब उसका 7 का 1, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 1। निर्गमन उसके 7 अध्याय का 1। अभी कितने लोग देख रहे हैं? देखो, 8 ऑफिस टाइम जी जी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ सुन जी, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। वापस। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। परमेश्वर सा बस ठहराता हूं। बस बस। अब आप कुछ समझे अभी? तो मैं कुछ पूछूं आपसे। मूसा जब ससुर, जिसका नाम है यित्रो, जब उसकी भेड़ बकरी चरा रहा था, प्लीज मुझे देखते रहिए, जब अपनी भेड़ बकरी चरा रहा था तो क्या वो परमेश्वर था? पास्टर जी लिखा है ना, मूसा फिरौन के लिए किसके जैसा है? परमेश्वर के जैसा। किसके लिए? फिरौन के लिए। तो ये इतना बड़ा शिफ्ट, शिफ्ट समझते हैं? ये इतना बड़ा शिफ्ट, शिफ्ट का हिंदी शब्द परिवर्तन, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। और क्या है शब्द हिंदी में? स्थानांतरित होता है उसका। स्थान, स्थानांतरित। नजदीक रख के बोलिए माइक का, माइक के पास। स्थानांतरित। कोई नहीं कोई नहीं, आप समझ गए शिफ्ट। तो भेड़ बकरी चराने वाला कितना साल? कितना साल? 40 साल। अपने थोड़ा बाइबल पढ़ा करो प्लीज। 40 साल भैया यित्रो के पास, ससुर के पास में भेड़ बकरी चरा रहा था। तो उसके दिमाग में क्या था? मेरी पूरी जिंदगी चरवाही की होगी, मैं पूरी जिंदगी भेड़ बकरी को ही चराऊंगा, मेरे जो बच्चे होंगे मैं उनको भी चरवा बनाऊंगा, फिर उनके बच्चे होंगे वो भी अपने को चरवा। लेकिन ऊपर बैठा था एक बाप, बाप रे, ऊपर बैठा था एक बाप, और उसकी नजर पड़ी मूसा पे, और उसने कहा कि देख भैया बेटा, अब तेरा जो है ना शिफ्ट होने वाला है। क्या होने वाला है? अभी शिफ्ट होने वाला है। जैसे मूसा का शिफ्ट हुआ था वैसे आपका भी शिफ्ट होना। और ये जब तक नहीं होगा, मुझे माफ करिए, आप आत्मिक नहीं। मुझे नहीं चाहिए पास्टर जी आप सपोर्ट करें नहीं करें मुझे नहीं मालूम, मुझे चर्च में लोग आत्मिक नहीं चाहिए, मुझे घर में लोग आत्मिक नहीं चाहिए, मुझे सड़कों पे लोग आत्मिक चाहिए। राइट ब्रदर? आप जब ऑफिस में हैं वहां मुझे आत्मिक चाहिए, आप जब स्कूल कॉलेज में हैं बच्चे लोग, मुझे वहां आप लोग आत्मिक चाहिए, और पब्लिक
टीचर, ऑफिस में बॉस, आपका सेक्रेटरी, आपका वर्कर, को वर्कर, आपका दोस्त, वो कहना चाहिए यार तू अलग है। ये कैसे? सब अपने लोग हैं ना, सब अंदर के लोग हैं। कैसे? प्रसाद नहीं खाता, नॉट ऐसे। अरे ये मूर्ति पूजा नहीं करता, नॉट ऐसे। अरे इसका नाम पिंटो है, अरे इसका नाम गोंसाल्विस है, नॉट ऐसे। आपका नाम संतोष हो तो भी चलेगा, आपका नाम सुनीता हो तो भी चलेगा, सलीम हो तो भी चलेगा, मरियम हो तो भी चलेगा, नज़मा हो, नगमा हो तो भी चलेगा, है? माय गॉड, आपके हाथों में बाइबल रखकर क्या फायदा जो तुम्हारा पड़ोसी तुमको आत्मिक नहीं बोल पा रहा और उसका उद्धार नहीं हो पा रहा। यस बताओ, आप ऐसे ऐसे शब्द सुन रहे हैं जो नीचे गले से उतरने में तकलीफ दे रही होगी, मुझे वो भी पता है। यस और नो? और मैं फिर कहता हूं जो पहले दिन बोला था, मुझे नहीं पता कि इन सब प्रभु के दासों ने मुझे क्या समझ के बुलाया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला, पहला कॉल आप लोग का आया था सर, शैम्यूल महापात्रा का, और आपका भी आया था, और आप लोगों ने पहली मीटिंग फिक्स करी थी मेरी, फिर बाद में आपके सोनू साहब ने बुलाया, याद आ गया होगा। मैंने तुरंत पता लगाया कि इनको कैसे पता चला मुझे बुलाना। फिर मुझे एहसास हो गया कि YouTube पे मेरे वीडियोस चलते हैं, और जगदलपुर छत्तीसगढ़ से किसी ने कॉल किया था आप लोगों को, ऐसा कुछ था, पता नहीं क्या। आप मेरे साथ में, या फिर भाई साहब का शायद, हाँ आपका 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 या अभिषेक, आप मेरे साथ में। मुझे नहीं पता क्या बोलकर बुलाया गया, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे मंच मिला है, मैं मंच के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। आपको पता है मैं यहाँ बहुत कुछ बोल सकता था, संटा बंटा का जोक बोल सकता था, जॉनी लीवर का डायलॉग मार सकता था, आपको यहाँ वहाँ की गाली सुना सकता था, आपका खूब मनोरंजन कर सकता था, लेकिन ये सब होता था 5 साल पहले। लेकिन जब से मेरी बत्ती जल गई, मेंटोस की गोली नहीं खाई साहब, परमेश्वर का वचन की बात कर रहा हूँ, जब से मेरी बत्ती जली, मैंने बोला प्रभु मैं बहुत अलग हूँ, मैं बहुत अलग हूँ, और आप लोग जो यहाँ बैठे बहुत अलग लोग हैं। और ये मूसा नहीं समझ पा रहा था, जब वो भेड़ बकरी चढ़ा रहा था, लकड़ी लेकर, उसको लगा मेरी पूरी जिंदगी इसमें जाएगी, लेकिन ऊपर एक कैमरा उसके ऊपर लगा हुआ था, ऊपर एक कैमरा समझ रहे, एक आंखें लगी हुई थी, और वह था यहोवा। और उसने कहा कि अब मैं तुझे, आपको याद होगा जलती हुई झाड़ी में उसको दर्शन मिला था, उसने वो नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। परमेश्वर ने बोला बेटा बोल दो अंदर की बात। मैंने कहा बोल दो अंदर की बात। वो झाड़ नहीं था जो जल रहा था, वो खुदा का दिल था जो जल रहा था, और उसी को, और लिखा है वो बुझ नहीं रहा था साहब, वो बुझ नहीं रहा था। मैं कैसे बताऊं, वो तब तक नहीं बुझा जब तक मिस्र से लोग, क्षमा करें, इस्राएली लोग मिस्र से बाहर नहीं आ गए, और जब तक प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच गए। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि परमेश्वर का वो बर्निंग बुश अभी भी चल रहा है, क्योंकि जमशेदपुर के 19,60,000 अभी भी बाहर है। तो परमेश्वर को कैसे लोग चाहिए? हाथ दीजिए भैया, परमेश्वर को लोग कैसे लोग चाहिए? ऐसे लोग जो फिरौन के लिए छोटा यीशु बनने को तैयार हो, घर के अंदर नहीं, चर्च के अंदर नहीं। फेसबुक वालों तुम भी सुनो, घर के अंदर नहीं, आपके चर्च के अंदर नहीं, आप सड़कों पे परमेश्वर के लिए आत्मिक जीवन बिता सकें। कैसा लग रहा है? पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारिए और उनको पूछो आ रही है ना बात समझ में? थैंक यू ब्रदर, यहीं बैठे, जरूरत पड़ेगी। वाह, एक अच्छी ताली प्रभु के लिए जी ना। अब मैं यहाँ से जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक अलग जगह पे ले जाऊँ, एक अलग दृष्टिकोण में ले जाऊँ। आप लोग तैयार हैं ना? मैं चाहता हूँ कि एक वचन पढ़े, फिर उसके बाद में मैं यीशु के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। और जितने लोग बोर हो रहे हैं, जोर से हालेलुया। परिवर्तन आ गया, परिवर्तन आ गया। ओके, आप में परिवर्तन आ गया। इस नाम से, इस वजह से एक ताली हो जाए या हालेलुया हो जाए जी। सर, मत्ती की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 35। मत्ती की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 35। मत्ती उसके 9 अध्याय और उसके 35वां पद में इस प्रकार लिखा है, यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। दूर करता रहा या फिरा रहा। ओके, सो वहां 3 क्षेत्र है पास्टर जी। एक है गांव गांव, दूसरा है शहर शहर, और तीसरा है कलीसिया कलीसिया यानी महासभा, यानी कि आराधनालय। वापस पढ़िए पास्टर जी, देख ले।
जी। मत्ती 9:35 जी। यीशु सब नगरों और गांव में फिरता एक रहा। मिनट, नगर गांव गांव, सिटी आफ्टर सिटी, विलेज आफ्टर विलेज। तीसरा, और उनके आराधनालयों में। मतलब चर्चों में। बाप रे सब लोग तैयार हैं? क्या करता फिरा? बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसमें भी 3 चीजें, बस जी 3 चीजें। पहला, हाँ 3 चीजें उसमें भी जी। पहला प्रचार, उपदेश और चमत्कार। राइट, बस जी पढ़िए। और राज्य का सुसमाचार करता। हाँ, और हर प्रकार की बीमारी और हाँ। दुर्बलता को दूर करता। नहीं उपदेश भी है ना, उपदेश। हाँ, हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, आराधना में उपदेश करता। एग्जैक्टली। तो बाहर वालों को प्रचार, अंदर वालों को उपदेश, और जो बीमार है उनको चंगाई। बाप रे, वापस आना होगा। तो इसका मतलब है 3 जगह घूमे, 3 चीज करे, रिपीट। 3 जगह घूमे, 3 चीज करे, रिपीट। 3 जगह बोलते हैं। एक है गांव गांव, दूसरा है शहर शहर या नगर नगर, और तीसरा है सभा सभा, कलीसिया कलीसिया। और 3 चीज करे, प्रचार, उपदेश और चमत्कार। तो बाहर वालों के लिए प्रचार, अंदर वालों के लिए उपदेश, और बीच में जो बीमार है उनको चंगाई। ये कौन था? क्या यीशु आत्मिक है? थोड़ा जोर से, बहुत देर कर दी सनम घर आते आते, जल्दी आना था। क्या यीशु आत्मिक है? यस। क्या यीशु कर सका? हम आत्मिक हैं? क्या हम कर सकते हैं? करते क्यों नहीं? करते क्यों नहीं? आज की शाम, कल की शाम, इसका हल्का सा झलक शाम को दिखाऊंगा जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं। मैं रिपीट करता हूं, गांव गांव, शहर शहर, सभा सभा। 3 चीज करे, उपदेश, प्रचार, चमत्कार। यस सुनो, क्या यीशु आत्मिक था? यस। क्या हम आत्मिक हैं? यस। जब वो कर सकता है आत्मिक होकर, तो वही तो पूछ रहा हूं, करते क्यों नहीं? आपको किसने कह दिया, मैं यहां गुस्से में हूं, आपको किसने कह दिया कि गोन्साल्विस और एंथनी बनके, रोजी और सूजी बनके हर संडे चर्च अटेंड करो? राइट सर? यस। आपको किसने कह दिया कि तुम ईसाई बने हो इसलिए क्योंकि तुम ईसाई हो, तुमको मरने के बाद में जमीन मिलनी चाहिए, इसलिए चर्च के मेंबर बनना जरूरी है? आपको किसने कह दिया कि तुम्हारे बच्चे को ईसाई बनाओ क्योंकि हम लोग ईसाई धर्म से हैं? आपके नॉलेज के लिए बता दो, जिसको मैं 25 साल से पढ़ रहा हूं, और अगर यहां पर किसी को मेरा 1 करोड़ का प्रॉपर्टी चाहिए, जो कि कभी नहीं दूंगा मुझे इसमें से निकाल के बता दे कि यीशु मसीह धर्म बनाने आया था। निकाल के बता दीजिए, क्या यीशु मसीह किसी धर्म का था? क्या यीशु मसीह ईसाई? बाप रे, यहां मीडिया वाले होंगे शायद, सुनने तो क्या फर्क पड़ता है। क्या यीशु मसीह क्रिश्चियन कौम बनाने आया था? क्या कहीं पे लिखा है कि पौलुस ने, पतरस ने क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया? आपको पता है क्रिश्चियनिटी नाम कब मिला? यीशु मसीह के मरने के बाद, जी उठने के बाद, पेंतिकोस्त के आने के बाद, जेलों के बाहर सभा करने के बाद में, आप अगर मैं गलत नहीं हूं, प्रेरितों की किताब 16 या 17वें अध्याय में उनको एथेन में क्या नाम मिला? ये मसीह लोग हैं। तो किसने कहा ये मसीह लोग हैं? अविश्वासियों ने। तो अविश्वासी हमको वैसे ही कुछ ना कुछ नाम देते रहते हैं। हम अविश्वासी को स्टेटमेंट उठाकर हम खुद के ऊपर क्यों डालें? मैं वापस कहता हूं, हम ईसाई नहीं हैं, हम आत्मिक हैं। आप मेरे साथ में, हम मसीह लोग नहीं हैं, हम पहले आत्मिक लोग हैं। हम अगर मसीह हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आत्मिक मसीह नहीं है मुझे बहुत दिक्कत है। सपोर्ट कम मिल रहा है आप मेरे साथ में, राइट सिस्टर? इसका मतलब है वहां पर यीशु मसीह 3 चीज घूमे। मैं उसमें आ रहा हूं जल्दी से। यीशु मसीह 3 चीज करे, 3 जगह घूमे, 3 चीज करे, नगर नगर, गांव गांव, सभा सभा। रिपीट, नगर नगर और सभा सभा। क्या चीज करे? 3 चीज। एक है प्रचार, दूसरा है उपदेश, और तीसरा है चमत्कार। ना एक और चीज लेकर आ रहा हूं। यीशु मसीह सभा में, कलीसिया में उपदेश क्यों देते थे और क्या उपदेश देते थे? राज्य का सुसमाचार तो बाहर वालों के लिए हुआ, अंदर वाले को क्या देते थे? वही तो पूछ रहा हूं, कौन सा उपदेश देते थे? तो आइए, जो कमरे में बात किया है आपको बताना शुरू कर रहा हूं, और मैं आपको बताऊं कि मेरे मैसेज के आधे हिस्से में मैं पहुंच चुका हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग सब समझ रहे हैं। ओके? अगर भविष्य में पास्टर जी कभी आना हुआ तो मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, मुझे खुशी आने की, लेकिन उस वक्त मुझे एक चीज नहीं चाहिए। पूछो क्या? आपके शरीर में सुस्ती। क्योंकि जो तरीके से आप लोग बैठते हो ना, ऐसे मरे से
और ऐसा लगता है कि डैनियल भाई बोल के खत्म करो, ड्यूटी कर रहे हैं आपके लिए। मतलब हम आके जो बैठे, आपको नहीं बोल रहा हूँ, ड्यूटी कर रहे हैं बैठने के लिए नहीं। आपकी जगह मैं होता, मेरा हाथ बार बार जाता, मेरे हाथ बार बार, अभी नहीं बजा देना, मेरे हाथ बार बार ताली बजाते, मैं रिस्पॉन्स देता हुआ बैठता, क्योंकि ऐसी बातें परमेश्वर आपके लिए लेकर आ रहा है। मैं वापस कहता हूँ, जी 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 पास्टर जी, अगर आप लोग कभी मेरा YouTube देखते होंगे, भैया आप लोग मेरा YouTube देखते होंगे, मेरे YouTube में किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होता, मैं किसी का प्रचार कॉपी पेस्ट नहीं करता, मुझे डायरेक्ट प्रभु से जो मिलता है मैं वही देना पसंद करता हूं। और आपको और एक चीज बता दूं, ऐसे कम चांसेस हैं, मैं रिपीट करता हूं, ऐसे कम चांसेस हैं कि मैं अपने मैसेज को रिपीट करता हूं, बहुत कम चांसेस है। मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि प्रभु जैसी भीड़ है वैसे खाना देना। अब मेरे साथ में अगर प्रभु मुझे कहता है कि डैनियल पिछला वाला प्रचार यहां कर, तब मैं करता हूं। अगर ऐसा नहीं है और आप फिर से कहता नोट्स नहीं है यहाँ पे, और मैं जो अभी कर रहा हूं वो फेसबुक वाले भी जानते होंगे कि डैनियल भाई आपका ये पूरा फ्रेश है हमारे। मैं वापस कहता हूं, हम मसीह नहीं बने हैं चर्च के लिए, हम मसीह नहीं बने हैं घर के लिए, आत्मिक बात कर रहा हूं, हम बाहर के लिए आत्मिक बने। जी बस मैं आ गया। कौन सा संदेश यीशु मसीह उपदेश चर्च को देते थे, मैं आपको बता दूं, वो ऐसा उपदेश नहीं देते थे कि आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हर संडे आते रहना, अरे कितनी अच्छी गैदरिंग हो रही है, ऑफरिंग देते रहना, अरे तुम ताई देते हो ना भाई। ऐसा नहीं था। यीशु ने ये नहीं सिखाया कि तुमको कपड़े कैसे पहनना है क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो, नो। यीशु ने ये नहीं सिखाया कि कौन सी आयत कब पढ़नी है, नो। यीशु ने ये नहीं सिखाया कि कौन सी प्रार्थना कैसी करनी है, नो। उसने क्या कहा होगा आपको लगता है? आइए बताते हैं उसने क्या कहा होगा। पास्टर जी मैं चाहता हूं एक छोटी जर्नी में आपको लेके चलूं, लेके चल सकता हूं? ओके, ऐसा सोचिए यीशु जी हैं, ये अभी यीशु जी बन गए और ये रही उनकी भीड़। ये यीशु हैं, ये उनकी भीड़ है। अब पूछो मैं कौन हूं? अरे वाह, कितना अच्छा पूछे, नहीं ऐसा लग रहा है जबरदस्ती पूछ रहे हो। वापस आते हैं, ये यीशु जी हैं, ये उनकी भीड़ है। अब पूछो मैं कौन हूं? मैं यीशु के 12 चेला हूं नाटक में। और आइए चलते हैं फ्लैशबैक, फ्लैशबैक समझते हैं? आइए चलते हैं पीछे, पास्टभूमि, फ्लैशबैक नहीं पास्टभूमि नहीं, फ्लैशबैक पीछे, फ्लैश हटाओ यार, आप समझ गए ना। आइए पीछे जाते हैं और वहां पे पानी पी लीजिए आप, पानी पी लीजिए आप, ठीक है ना। वहां पे जहां पे अभी यीशु की सेवा शुरू हुई है, तो आइए देखते हैं वो मंजर समझते हैं, वो नजारा, वो दृश्य, वो एटमॉस्फेयर, वो वातावरण कैसा था, वो सिनारियो कैसा था। आइए देखते हैं। और मैं चाहता हूं कि पास्टर जी बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं। पास्टर जी मत्ती 5:1, मत्ती 5:1 और उसको देख, मत्ती 5:1, मत्ती उसके यहां सब ठीक है। एक पद में इस प्रकार लिखा है, वाह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। वापस, वाह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। वापस, वाह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। बस आप इसको याद रखिएगा, भीड़ को देखा पहाड़ पे चढ़ गया। रिपीट, भीड़ को देखा पहाड़, सब लोग बोला करो प्लीज, भीड़ को देखा पहाड़ पे चढ़ गया। भीड़ को देखा पहाड़ पर। ओके, ये तो ऐसा हुआ कि शाम को मैंने आपकी मीटिंग में आया और पब्लिक को देखा, मैं वापस होटल में चला गया। आप समझे कि नहीं समझे? यीशु भीड़ को देखकर पहाड़ पे क्यों चढ़ गए, जबकि यीशु जी को याद दिलाना होगा कि यशाया 61 नहीं पढ़ना, वहां लिखा कि तेरा अभिषेक हुआ है कंगालों को सुसमाचार सुनाने का। लूका 4 का नहीं पढ़ना, लूका 4 का 18 में लिखा है मेरा अभिषेक हुआ है कुचले हुओं को, कंगालों को सुसमाचार सुनाओ और उनकी बीमारियों को चंगा करो। तो मुझे लगता है यीशु को याद दिलाना होगा आपका रास्ता पहाड़ नहीं, आपका रास्ता भीड़ है। बाप रे, फ्लैशबैक में गए ना आप लोग। ऐसा सोचिए ये यीशु है, आप भीड़ हैं और मैं पतरस हूं, और यीशु मसीह बोलता है चलो पहाड़ पे। कहां चलो? पहाड़ पे। भाई अगर पतरस होता, पतरस बहुत बोलते थे याद है ना, मैं पतरस होता यीशु को बोलता प्रभु जी इधर नहीं। कम ऑन यार, यीशु को क्या बोलता मैं? इधर नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। यीशु मसीह बोलता है बेटा जीसस क्राइस्ट। बहुत सारे लोग, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं, बहुत सारे लोग मार्केट में नहीं अपने घर में जा रहे हैं। आप नहीं समझे अभी। यीशु बोल रहा है बेटा भीड़ में जाने का काम मेरा नहीं, भीड़ में जाने का काम तेरा है। आप
जी जी जी, मैं रिपीट कर देता हूँ, भीड़ में जाने का काम मेरा नहीं, भीड़ में जाने का काम तेरा है। बोला प्रभु अगर आप यहाँ नहीं जा रहे तो फिर यहाँ कौन जाएगा? फिर यीशु ने बोला वही बताने के लिए तो पहाड़ चढ़ रहा हूँ। सुनो 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 सुनो, मैं वही बताने के लिए तो पहाड़ चढ़ रहा हूँ। तो लिखा है, बस जी आगे पढ़िए, आगे पढ़िए जी, आगे बढ़ते जी हैं। जी जी जी। और जब वो बैठ गया, हाँ देखो क्या लिखा है, जब बस जी जब वो बैठ गया, आइए देखते हैं कि भीड़ कहाँ है और बैठ गया के साथ कौन है जी। चेले उसके पास आए। हाँ और भीड़, और वो बस बस बस, भीड़ भीड़ कहाँ है? पहाड़ पे चढ़ गए, जब बैठ गए तो उसके चेले उसके पास बैठे, तो भीड़ कहाँ है? मैं आपको बताता हूँ भीड़ कहाँ है, वो भी वहां लिखा है। आपका मूसी का मत्ती का किताब 8 का 1 पढ़िए पास जी, 8 का 1 में भीड़ कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। मत्ती 8 का 1 में लिखा है, जब उस पहाड़ से उतरा जी तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे। तो भीड़ कहाँ थी पहले? पहाड़ के नीचे। 8 में कहाँ है भीड़? पहाड़ के नीचे। पहाड़ के ऊपर कौन है? यीशु। और साथ में कौन है? चेले। ये 3 अध्याय, मतलब 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, 8वें अध्याय में नीचे उतर रहे हैं। भैया सब लोग साथ दीजिए प्लीज, यस और नो। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में चले फ्लैशबैक में। तो वहां अगर मैं आप होते, जो कि अभी नाटक में मैंने आपको उनकी भीड़ बनाया, तो मैं यीशु मसीह को बोलता, प्रभु जी 3 अध्याय तक का टाइम वेस्ट क्यों कर दिया? बाप रे बाप रे, ये 3 अध्याय का टाइम वेस्ट क्यों कर दिया? तब यीशु मेरे को बोलता है, डैनियल मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया है। मैंने बोला प्रभु भीड़ को, शब्द को ध्यान देना, भीड़ को आपकी जरूरत है। यीशु कहता है भीड़ को इन 12 की जरूरत है। हो अब नहीं समझे अभी भी? यीशु कहता है, मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, वचन कहता है 1000 को तो 2 10,000 को, 1000 को भगाएगा तो 2 10,000 को भगाएगा। अगर मैं एक इतना काम कर रहा हूं, अगर मैंने 12 को तैयार कर दिया तो कितना सारा काम हो सकता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो कमरे में प्रभु ने बात करी, आप सभी को अब पहाड़ से नीचे उतरने का टाइम आ गया है। मैं रिपीट कर देता हूं, आप सभी का पहाड़ से नीचे उतरने का टाइम आ गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने पहाड़ पर बिठाकर आपको बहुत सारी बातें करी है। मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय जो अभी आप पढ़ रहे थे पास्टर जी, वचन 6 से पढ़ना शुरू करें। वचन 6 से पढ़ना शुरू करें। मत्ती का 6, 5 का 6, 5 का 6। मत्ती 5 का 6 में जी जी। धन्य है वे हाँ जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। 1 मिनट रुक जाइए, क्या लिखा है? धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। किससे बात कर रहे हैं? तो एक साथ जोर से बोलो, भीड़ से। भीड़ से। आप गलत हो। मैंने अभी कहा भीड़ नीचे है। वो सिर्फ, सीरियस ब्रदर, वो सिर्फ अपने 12 चेलों को बता रहे, क्या तुम धर्म के लिए भूखे प्यासे हो? पतरस को समझ में आ गया कि ये अकेला काम करने नहीं आया, ये हमको भी करवाने आया है। आगे बढ़िए पास्टर जी, जो धर्म के भूखे प्यासे, आगे जी। क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट। धन्य है वे हाँ जो दयावंत है, नेक्स्ट क्योंकि उन पर दया किया जाएगा। धन्य है वे हाँ जिनके मन शुद्ध है, हाँ। क्योंकि वे परमेश्वर वो को कहाँ देखेंगे। लिखा है? धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं। धन्य वे वो मेल मिलाप करा। कौन सा वचन है वो? 9 पद। बस 5 का 9 क्या लिखा है? धन्य है वे जो मेल कराने वाले। बस, तो भीड़ की परमेश्वर से मेल कौन कराएगा? जोर से। चेले। तो फिर चेलों को ट्रेनिंग नहीं चाहिए थी, इसलिए तो पहाड़ चढ़े, वही तो बता रहा हूं। ओके, थोड़ा सा उल्टा जाते हैं, जा सकता हूं? ऐसा सोचिए, यीशु पहाड़ नहीं चढ़ते तो मत्ती 5, मत्ती 6, मत्ती 7 कभी लिखा जाता? ऐसा सोचिए, सब लोग तैयार हैं? ऐसा सोचिए कि 8वें अध्याय में अगर नीचे नहीं उतरते ट्रेनिंग के बाद, तो 10वां अध्याय कभी नहीं आता। ओके ओके, आप नहीं समझे लगता है। 10वां अध्याय कभी नहीं आता। पढ़ो 10वां अध्याय में क्या लिखा है? 10वां अध्याय में क्या लिखा है? 10 का 1 से पढ़िए पास। 1 से पढ़ेंगे, ठीक है। मत्ती 10 का 1 से। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि वे उन्हें निकाले और सब प्रकार के बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलता को दूर करे। जी बढ़ते जाइए। 12 प्रेरित की बस नाम नहीं पढ़ना, अभी जब 5 में आ जाइए, 10 का 5 में आ जाइए। हाँ, इन बातों को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा। हाँ, एक 12 मिनट। हाँ,
इन 12 को हाँ। यीशु ने हाँ। ये आज्ञा देकर भेजा। एक मिनट, क्या लिखा है? भेजा। भेजा। आप नहीं समझे अभी भी? पहाड़ क्यों चढ़े? क्योंकि उनको लगा, पतरस को लगा। सब लोग समझ रहे ना मैं क्या बात कर रहा हूं? Yes. जी जी, सिर्फ पावर पॉइंट्स नहीं है जिसकी वजह से मुझे नहीं मालूम आपके अंदर कितना जा रहा है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। यीशु पहाड़ क्यों चढ़े थे? पतरस बोलता है प्रभु यहाँ नहीं, यहाँ। यीशु ने कहा बेटा मेरा नहीं तेरा है यहाँ। सीधा है। Yes. मतलब उसको लगा यीशु करेगा, लेकिन यीशु ने कहा बेटा मैं नहीं, तू करेगा। इसलिए तो लिखा है कि 12 को नियुक्त करके उनको पूरी तरह से इनबिल्ट पावरफुल को ना कर, कहता है कि भेजा। आगे पढ़िए पास्टर जी। भेजा। अन्य जातियों की ओर ना जाना। हाँ। अन्य जातियों को ना जाना। हाँ। और समारिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना। हाँ, आगे। परंतु इस्राएल के घराने ही की हाँ। खोई हुई भेड़ों को, हाँ, भेड़ों के पास जाना। आगे। और चलते चलते, एक मिनट सुनिए, चलते चलते कहा? चर्च में। नहीं, चलते चलते कहा? जोर से बोलो, चर्च में। वही तो समझा रहा था तब से कि हम आत्मिक चर्च के लिए नहीं है। आपने क्या कहा था भाई साहब? ब्लू शर्ट वाले भाई साहब, ब्लू टी शर्ट वाले भाई साहब, आपने कहा हम क्या है? रोटी। ऐसा कुछ बोला था ना आपने? नहीं, रोटी क्या? ज्योति। ज्योति। अच्छा, आप ही भूल गए। फिर मैंने उसमें 2-3 ऐड कर दिया, रोटी, ज्योति, नमक। याद आ गया? ओके। कुछ पूछ सकता हूं जल्दी से? अपना हाथ उठाकर पूछ सकता हूं जल्दी से? क्या नमक, पास जी माइक में साथ देना, क्या नमक को स्वाद देता है? क्या ज्योति को जलाती है? क्या होता है? जहां स्वाद नहीं है वहां नमक जाता है, जहां अंधेरा है वहां ज्योति जाता है। प्लीज बुरा नहीं मानना, हम 25 साल से 10 साल से कहां दे रहे हैं अपनी नमक? जहां पहले से है नमक। हम अपनी रोशनी कहां जला रहे हैं? जहां पहले से रोशनी है। हम मसीह कहां बन के बैठे हैं? जहां पहले से मसीह बनकर बैठे हैं। और मुझे इस बात का बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे इस बात का बहुत गुस्सा आ रहा है। पास्टर जी मुझे बर्दाश्त करिए प्लीज। मेरा जो गुस्सा है ना वो शारीरिक नहीं है, अभी वाला। इसलिए फेसबुक वाले तुम भी सुनो, जब मैं किसी को कुछ कहता हूं, जैसे मैं कहता हूं तुम मूर्ख हो। बीच में किसी ने मेरी वीडियो एडिट करके बताई कि डैनियल राज ने किसी को मूर्ख बोला। किसी ने सुना है? जी, मेरी वीडियो को, मेरे प्रचार को एडिट करके गलत तरीके से कहा कि डैनियल राज ने किसी को मूर्ख बोला है, तो वो कहता है कि डैनियल राज नरक में जाएगा। मैंने कहा मुझसे पहले तो फिर पौलुस नरक में जाना चाहिए, क्योंकि पौलुस ने भी गलतियों की किताब में गलतियों की कलीसिया को बोला यू फुलिश, मूर्ख। तो मेरा यहां गुस्सा शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक है। वही चीजें उनको भी बता रहा था, लेकिन आधे दिमाग के लोग कब समझेंगे नहीं मुझे नहीं मालूम। आप है मेरे साथ में, और मैं अभी भी गुस्से में हूं। और ये गुस्सा किस बात का है कि यीशु मसीह ने उनको सड़क सड़क में भेजा, नगर नगर में भेजा, चर्च में नहीं। उनको कहां के लिए तैयार किया? भैया प्लीज साथ दीजिए, बच्चे लोग आगे बैठे ना, मेरे बच्चे लोग, थोड़ा लाउड बात करो बेटा। यीशु ने कहां भेजा उनको? चर्च में नहीं। उनको कहां भेजा? नगर नगर। तो मैं फिर पूछूंगा, हम मसीह लोग कहां के हैं? हम बाहर के लिए हैं। तो नमक को स्वाद नहीं देता, ज्योति को स्वाद नहीं देता, जिसका पेट पहले से भरा है उसको रोटी नहीं देते। कैसा लग रहा है? लेकिन भैया हम लोग न जाने पास्टर जी जमानों से, सिस्टर्स हम लोग जमानों से उसी को खिला रहे हैं जो पहले से रोटी का डब्बा लेके बैठा है। हम अपनी नमक उसी को दे रहे हैं जिसके पास में पहले से नमक है। ये क्या जीवन है साहब? और यही चीज प्रभु ने बोली कमरे में कि डैनियल जाकर बताना कि मुझे, और एक आ गया, बोल दो। सुनिएगा, 2 मिनट बैठिए सर, क्या करूं? एक प्रश्न पूछूंगा, सब लोग तैयार हैं? और मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, ओके? मेरे टाइम पे घड़ी क्यों भागती है पता नहीं। माइक लिया था कुछ 10:15, 10:30, 11:15, लेकिन अभी बज रहे 11:15 के आसपास, 11:30 जो भी। मेरी घड़ी फास्ट है। एक प्रश्न पूछ सकता हूं? थोड़ा हाथ उठाकर। एक माँ थी, उसको बच्चा चाहिए था और उसको बच्चा हुआ। शुक्रिया, सही जवाब। मैं रिपीट करता हूं, एक माँ थी, उसको बच्चा चाहिए था, ठीक है? एक माँ थी, उसको बच्चा चाहिए था। एक बाप था, उसको भी बच्चा
चाहिए था, इसलिए तो दोनों भी मंदिर में एली के पास आए। लेकिन गजब की बात, मजाकिया बात, जबरदस्त बात ये हुई कि जब बच्चा हुआ दोनों बच्चे को छोड़ के चले गए। आगे आप समझदार। मैं रिपीट कर दूं, एक मां थी और एक बाप था, बच्चा दोनों को चाहिए था, लेकिन जब बच्चा हुआ वो बच्चे को छोड़ के दोनों चले गए। ये माजरा क्या है? क्योंकि बापरे बोल दो, क्योंकि जब तक पेट में बच्चा नहीं आया मां कहती थी बच्चा मुझे चाहिए, लेकिन जैसे ही पेट में बच्चा आ गया उसके मुंह से निकल बैठा या उसके पहले से निकल बैठा कि बच्चा मुझे नहीं, बच्चा तुझे चाहिए। ओहो हो, वापस आना होगा, लगता है कि बच्चा मुझे नहीं, बच्चा तो तुझे चाहिए। क्योंकि ऐसा मंदिर है जहां पहले से दो बच्चे हैं लेकिन लुच्चे हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, मंदिर में पहले से दो बच्चे हैं लेकिन दोनों के दोनों लुच्चे हैं। और जो उनका बाप है जिसको आप समझते अच्छे हैं लेकिन वो भी सुस्ती में है। एग्जैक्टली और बाप अगर सुस्ती में है तो बच्चे मस्ती में हैं। और जो पेट में बच्चा अभी अभी आया है ना तो वो सुस्ती में है ना वो मस्ती में है, वो तो चुस्ती में है। और वो मां समझ गई कि जो पेट में बच्चा आया है ये बच्चा साधारण नहीं है, क्योंकि ये वही बच्चा है जिसने शाऊल का, जिसने दाऊद का पहला नबी, पहला प्रॉफिट, पहला भविष्यवक्ता, जिसको आप सैमुएल बोलते हैं, ये वो बच्चा था। क्योंकि बच्चे को पता चल गया था कि मैं घर के लिए नहीं बना हूं, मैं मां बाप के लिए नहीं बना हूं, मैं किसी अपने लिए नहीं बना हूं, मैं सोसाइटी के लिए बना हूं। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आपका यीशु में जन्म आपके लिए नहीं हुआ है, खुदा के लिए हुआ है। आइए सर, फिर वापस वक्त को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ूंगा। तो यीशु मसीह पहाड़ पे चढ़े, बासु जी थोड़ा सा रिलाइए। यस, तो यीशु का पहाड़ पे चढ़ना क्या साबित हुआ? 10वां अध्याय साबित हुआ, जो कि कहता है कि अगर पहाड़ पे नहीं चढ़ते तो 10वें अध्याय में 12 चेले तैयार नहीं होते। अब जरा मजा लीजिए, सब लोग तैयार हैं? क्या यीशु को सिर्फ 12 चेले थे? ओके, रिपीट करता हूं, क्या यीशु को सिर्फ 12 चेले थे? जोर से, यस अंकल। 70 मराठी बाइबल, पंडिता रमाबाई की बाइबल जो वो ट्रांसलेशन करी है, उनको कहां से प्रकाशन मिला मालूम नहीं। वो कहती है नॉट 70 बट 72, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे 70 हो या 72 हो, ये एक अलग विषय है। वो कहती है 72 थे, जो लिखते हैं वो कहते हैं 70 थे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता 70 हो या 72 हो, लेकिन 70 के साथ चलेंगे, अंकल के साथ चलेंगे। 70, सब लोग बोलो 70। ये 70 के साथ यीशु ने क्या किया? किसने कहा दो दो करके? हाथ उठाइए। बहुत सही जवाब, आपको कॉफी पिलाएंगे आप ही के पैसे से। बहुत सही जवाब। लूका 10, ये मत्ती 10, ये लूका 10। आइए देखते हैं, फिर बाद में करेंगे बस जी। एक मिनट जी जी, लूका 10 का जी 1 पद से जी। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। एक मिनट बस जी, शब्द को ध्यान दीजिए। इन बातों के बाद 70 पुरुष और या 70 चेले और नियुक्त किए। ये जो लिखा है ना और, इसका मतलब है पहले 12 अभी 70। आगे बासु जी। नियुक्त किए जी। और जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था। बासु जी का भैया का बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ तो। हाँ, जिस नगर जिस गांव को वह आप जाने पर था जी, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। बस जो सिस्टर ने अभी कहा ना, भेजा 2-2 करके, ये आ गई बात। ओके, तो ऐसे सोचते हैं ये यीशु है और ये है बात 70 चेले। मुझे देखिए प्लीज, मुझे देखिए प्लीज, ये यीशु है और ये कौन है? ये 70 चेले। अब 70 को तो नहीं खड़ा कर सकता, तो ऐसा सोचिए ये 70 चेले। तो 70 चेले जब यीशु के पीछे पीछे चल रहे थे तो यीशु ने कहा अबाउट टन। जब ऐसे ऐसे चल रहे थे तो यीशु ने कहा अब मुड़ जाओ, यही बोलते हैं ना अबाउट टन। हाँ, ऐसे मुड़ जाओ। बोला क्यों? बोला मेरे पीछे क्या कर रहे हो? अब यहां पे
जीसस क्राइस्ट। अभी यहाँ पे कितने लोग मानते हैं कि हम यीशु के पीछे चलने वाले नहीं? बाप रे, बोल दो, आपकी मजबूती है, गले से नीचे नहीं उतरेगा। लेकिन सच तो सच है, हम यीशु के फॉलोवर नहीं, यीशु हमारा फॉलोवर है। एक मिनट, अभी ये दूध पीते बच्चों को कौन समझाए जो फेसबुक में ये तो मुझ पे चढ़ बैठेंगे। हो सकता है कि वो विचित्र टाइप का आदमी मेरी फिर एडिटिंग करके अलग से वीडियो बनाए। आप मेरे साथ में, मैं वापस बोल दूं, हम यीशु के पीछे पीछे नहीं, यीशु हमारे पीछे पीछे। ये कॉन्सेप्ट जिस दिन समझ में आ गई, आपका तो वाह वाह है। अभी मैं साबित कर मैं साबित कर देता हूं, कर दो, हो जाएगा दूध का दूध। कोई तो बना के लाओ चाय, जिसका नाम होगा रानी। सुनिए अपनी कहानी, मरकुस की किताब, उसका 5वां अध्याय वचन 18। अगर मैं सही 5 अध्याय 18 जी 18 जी। जब वो नाव पर चढ़ने लगा, बड़े ध्यान से सुनना, जब बाप रे, जब यीशु मसीह नाव पे चढ़ने लगा और जिस व्यक्ति के अंदर 6000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्मा थी, उसने क्या कहा? सुनिए जी, फिर से पढ़ो जी। जब वो नाव पर चढ़ने लगा जी, तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी जी, उससे विनती करने लगा। वो व्यक्ति यीशु से विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। ये प्रार्थना सही है या गलत है? बहुत सही जवाब। अब कभी ध्यान दिए थे इन सब बातों पे? यीशु को बोलता है आपके साथ मुझे रखो। आइए सुनते हैं यीशु क्या बोल रहे हैं। इसको कहते हैं पत्थर का जवाब, इसको कहते हैं एक मार दो टुकड़ा। जी, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी। देखो शब्द को ध्यान दीजिए, परंतु उसने आज्ञा नहीं दी। मैं जमशेदपुर के सभी कलीसियाओं को बोलना चाहता हूं कि यीशु के पीछे चलना छोड़कर यीशु को अपने पीछे चलाओ। नहीं होगा हजम, मुझे पता है, मुझे पता है ये हजम नहीं होगा, लेकिन आप देख लीजिए वहां पर आगे बढ़िए। और उससे कहा जी, अपने घर जाकर, अपने घर जा, अपने लोगों को बता अपने लोगों को बता कि तुम पर दया करके। तो इसका मतलब है यीशु उसके साथ गया या ये लड़का यीशु के साथ गया? यीशु उसके साथ गया। अभी वो भी साबित कर देता हूं कि यीशु उसके साथ गया। कर दूं आपको, सिर्फ सा हिलाना ऐसा वाला कर दूं। मत्ती 28 का 20, कहां जा रहे हो इतनी दूर? मत्ती 28 का 20, मत्ती 28 का 20, मत्ती 28 का 20 में जी का लिखा है, और जी, उन्हें सब बातें हाँ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है जी, मानना सिखाओ। जी, और देखो, एक मिनट, लिखा है देखो। आइए पास फिर, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। नहीं सर, गलत पढ़ रहे हैं पास्टर जी, माफ करिए। मेरे को आपका चश्मा मुझे दे दो, मेरा चश्मा मैं आपको देता हूं। आप गलत पढ़ रहे हैं। वहां लिखा है कि देखो तुम मेरे साथ जगत के अंत तक रहोगे। ऐसा है ना पास्टर? फिर कैसा है? नहीं, मैंने जैसा पढ़ा ऐसा ही है। हाँ, मैं तो ट्रिक खेल रहा हूं आपके साथ, वो कल से चल रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हो। आप मेरे साथ में, यीशु ने नहीं कहा कि तू मेरे साथ रहेगा, यीशु ने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। सी दैट लॉजिक? इसका मतलब है जी 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 जी, जोर से। यीशु ने बस यीशु ने अपना सिस्टम चेंज कर दिया है। अब हम शिफ्ट हो रहे हैं, हम बच्चे से अब बड़े हो रहे हैं। हम जो मूर्ख थे, या मूर्ख मतलब समझहीन, ज्ञानहीन थे, अब हम शाने हो रहे हैं। इसलिए तो पौलुस कहता है दूध पीने बच्चे से बाहर निकलो और गुरु हो जाओ। याद आ गया? इसका मतलब है 70 चेले यीशु के पीछे पीछे जा रहे थे। यीशु ने कहा मुड़ जाओ और वापस वहां जाओ जहां मैं जाने वाला था। ओके ओके ओके, तो क्या ये आयतें, ये वचन आपके लिए लागू है? क्या यही सिस्टम आपके लिए भी लागू है? और आपको याद होगा, मैं पढ़वाऊंगा तो नहीं, लेकिन आपको याद होगा इब्रानियों का 13:8 में लिखा है, वो कल आज युगानी एक साथ। तो जब उसने तब कहा उनसे, अब कहा हमसे, और आगे भी कहेगा उनसे। सी दैट, तालियों में फिर कंजूसी है। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने, बाप रे बोल दो, यीशु मसीह ने कभी भी, तब भी, अब भी, आगे भी वन मैन शो नहीं किया। वापस आता हूं, यीशु ने कभी वन मैन शो नहीं किया। उसने कभी नहीं कहा मेरे पीछे मेरे पीछे मेरे पीछे। उसने कहा अब वक्त आ गया, मैं तेरे पीछे मैं तेरे पीछे।
सीधा शिफ्ट यही तो होता है। हम बच्चे को पहले पालते हैं, अभी संसारी एग्जाम्पल आ गया, हम बच्चे को पहले पालते हैं, फिर वही बच्चा बड़ा होके माँ बाप को पालता है। अभी मेरा बेटा बोलता है पापा ये ला दो, वो ला दो, ये ला दो, वो ला दो, ये कर दो, वो कर दो। वही बच्चा, अभी मेरी बेटी बड़ी हो गई, जॉब करती है, एक वक्त था वो मुझसे पैसे मांगती थी, अभी ऐसा वक्त हो गया मेरे को बोलती पापा कितना चाहिए। सीधा शिफ्ट। पहले मैं ऐसे कहता था कि बेटा तुझे छोड़कर आऊं कहीं पर, अब वो मुझे बोलती है पापा आपको छोड़ के आऊं कहीं पर। कम ऑन के तेलुगु समझ रहे मैं बात कर रहा हूं। पास्टर जी मुझे प्लीज माफ करना, अगर ये सब आपके चर्च के लोग हैं, हमको दूध पीने के बॉटल से बाहर निकलकर हमको मटन खाना शुरू करना पड़ेगा। हमको मटन खाना शुरू करना है। यहाँ पे जितने जवान बच्चे, बस यहाँ जितने जवान लड़का लड़कियाँ हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपके पीछे चले, कितनी बड़ी बात है, और वो भी एक मिशन के तरीके से, एक मिशन के तरीके से। इसको खत्म करता हूँ, फिर एक आध बात आखिरी बताकर समाप्त करता हूँ। पास्टर जी ये 70 कैसे आए वो भी बताता हूँ। वचन 17, 10 का 17, लूका 10 का 17, लूका 10 का 17, लूका 10 का 17। लूका उसकी 10वीं अध्याय उसकी 17 पद में इस प्रकार लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, जी हे प्रभु जी तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। जी आगे 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 उसने उनसे कहा, जी मैं शैतान को, उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। एक मिनट, क्या करा देख रहा था? शैतान को बिजली की नहीं गिरता हुआ देख रहा था। तो शैतान अभी नहीं गिरेगा, वो तो एर मैकडॉन की लड़ाई में गिरेगा, लेकिन वो बात हो रही है आत्मिक। वो शैतान नहीं गिरा, उसका बिजली की नहीं गुस्सा गिर रहा था। अब पूछो क्यों, सब लोग पूछो क्यों? वो शैतान बोलता है, स्टेटमेंट याद रखना, वो शैतान बोलता है, सिस्टर मुझे देखिए ये वाली, हाँ मुझे देखिए, ये शैतान बोलता है यार पहला एक था अब तो 70 आ गए। आप नहीं समझे अभी भी, जमशेदपुर में एक पास्टर था, अब तो इतने सारे आ गए। जमशेदपुर में शैतान बोलता है मैं एक दो को झेल रहा था, आ रहा हूं। अब तो 4 दिन के कन्वेंशन में, आपके 4 दिन के कन्वेंशन में जिसको ग्रेस महोत्सव आप बोलते हैं, वहां पर तो शूरवीर तैयार हो गए, वहां तो योद्धा तैयार हो गए। और एक आ रहा है। पुरुष तो पुरुष कर ही रहे थे, अब तो महिलाएं भी शुरू हो गई। सीधा आप है मेरे साथ में, इसका मतलब बस इसका मतलब है बाहर खड़ा लूसीफर की हालत खराब हो रही है कि नहीं हो रही? जरूर। अगर वहां 70 को देख के हालत खराब हो रही है, तो आप सोचो जिस दिन आप लोग तैयार हो गए, क्या बात है, कैसा लग रहा है साहब? ओ वंडरफुल। सोच के देखिए आपका वैल्यू क्या है। और यही चीज कमरे में बैठे बैठे, जब, इसलिए मैं थोड़ा लेट उतरा नीचे, मुझे माफ करिए, जो लेने आए थे जेम्स भाई, है ना। और यही चीज प्रभु ने बताई, बोला डैनियल इनको बताना कि इनको झूठ बोलकर इनको 4 डब्बे में बंद किया है। मैं वापस कहता हूं, हम लोग कौन है? जोर से, आत्मिक लोग हैं। तो हमारा आत्मिकता कहां दिखना है? बाहर, नॉट चर्च के अंदर। हम चर्च में तो आत्मिक है ही, एक दूसरे को क्या दिखाएंगे भैया बताइए? छोड़ो यार, और एक आ रहा लेकिन नहीं बोलूंगा। आप है मेरे साथ में, क्योंकि मुझे एक लास्ट पास बोलकर खत्म करना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अगर समझ आएगा, इसलिए मैं अभी कट कर देता हूँ। ओके, आप है मेरे साथ में, हम सब आत्मिक लोग हैं। थोड़ा हाथ उठाकर, यहाँ बैठा हर कोई, जरूरी नहीं है कि जिसका ऑडिशन होता है वही आत्मिक है। नो, हम सब आत्मिक है। वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। हम सब आत्मिक लोग हैं। इज दैट राइट? एक थाली बजाकर प्रभु को धन्यवाद जोर से। बस ना, अभी जरा मजा देखिएगा। सब तैयार है? क्या यीशु मसीह ने जैसा वो था वैसे हमको बनाया? क्या यीशु जितना पावरफुल था, क्या उतना पावरफुल हम हैं? जोर से यस। क्या यीशु जैसा अधिकार रखता था वैसा अधिकार आज हम भी रखते हैं? वाह, आइए देखते हैं कहां लिखा है। मत्ती 18:18, ये एक और वचन है, फिर उसके बाद एक आखिरी बात। मत्ती 18:18, मत्ती उसकी 18 अध्याय का 18 पद में इस प्रकार लिखा है, जी मैं तुमसे सच कहता हूं, जी जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे जी वह स्वर्ग में बांधेगा, हाँ, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे हाँ, वह स्वर्ग में खोलेगा। ओके, बस अभी यहां देखिए, आपका कनेक्शन कहां तक है अभी? आप बैठे कहां पर हैं? जमशेदपुर में।
आपकी पत्नी बोलती है कि जमीन पे बैठी। ओके, मैं वापस पूछूंगा, आप लोग कहाँ हैं अभी? बोलो जमशेदपुर में। कनेक्शन कहाँ तक है? दूसरी बात बड़े ध्यान से सुनना, आप यहाँ जो कुछ बांधोगे प्रार्थना में, आप जो कुछ यहाँ खोलोगे प्रार्थना में, तो बाप रे कैसे बर्दाश्त करोगे? तो आप खुद क्या है नहीं पता चल रहा है अभी भी। लूसीफर एक से डरता था जिसका नाम है, बड़ी शान से लूंगा, यीशु। लेकिन अब उसी लूसीफर को पता चल गया यार ये अकेला नहीं आया है। बाप रे, मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता पता नहीं। अब ये अकेला नहीं आया है, ये कभी 70 को तैयार कर रहा, कभी 12 को तैयार कर रहा, कभी 120 को तैयार कर रहा, कभी 3000, 5000 और 500, याद आ गया 500 तक को यीशु मसीह ने इमाउस के रास्ते में, और फिर चलते न जाने 500 को दर्शन दिया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में लिखता है। अब तो हालत ये हो गई कि जमशेदपुर को तैयार कर रहा है और यहाँ कुछ सेवक बैठे हैं जो अपने चर्च को तैयार कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, हम जो कुछ यहाँ बांधते हैं। एक वचन और है इसी से कनेक्टेड है, जरा मजा लीजिएगा। यूहन्ना की किताब उसका 20 का 21, 20, 21, 20, 21, और इसको मैं कहूंगा गोल्डन वचन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। 20, 21 पद में जी इस प्रकार लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। सर इसको जरा पंच डाल के पढ़ना होगा। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें, ऐसे जी लिखा। यीशु ने फिर उनसे कहा, जी तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है, क्या बात है सर, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। ओके, आप अपोजिट में खड़े रहना, पापा के अपोजिट में, और आप इनके अपोजिट में ऐसे हाथ करो। ओके, अब पढ़िए नजारा देखो। ये कौन है? तू क्यों करेगा रे? ये बाप की तरफ उंगली उठा रहा है, देख रही हो मम्मी तेरी हिम्मत। सर ये थोड़ा नाजुक टाइप लग रहा है, कड़क। शाबाश, पढ़िए बात सही। ये है यीशु, ये है 12, ये है यीशु, ये है 70, ये है यीशु, ये है 120, ये है यीशु, ये है जमशेदपुर। पढ़िए बात सही जी। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, हाँ आगे, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। तो जैसे ही इसको पता चला, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, जैसे इसको पता चला मुझे भी भेजा है, इसका डायरेक्शन चेंज। हालेलुया। एक मिनट रुकिए, और जब ये जा रहा था, इधर देखते रहिए, और अगर ठीक लगा तो ताली बजाना भी नहीं। जैसे ये जा रहा था, इसको रत्ती भर भी चिंता नहीं थी कि जिसने भेजा है वो साथ में आ रहा है नहीं आ रहा है। मजा देखिए, जब ये जा रहा है ना, छोड़ दीजिए ना बेचारा। जैसे ही जा रहा था, तू जाते रहे, जगह पे जाते रहे, ये देख ऐसा, जस्ट जगह पे, हाँ वेरी गुड। जैसे पीछे नहीं देखना, ये चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, ज्यादा आगे नहीं जाना मेरी जान, बस एक ही जगह पे चलते रहे और पीछे नहीं मुड़ना, ठीक है ना। ये जैसे ही जा रहा था, यीशु क्या करेगा? यीशु उसके पीछे है। लिखा है कि नहीं लिखा है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। तो ये वाह वाह, बस 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 बस, अभी घूम जाओ, अभी घूम जाओ। इसका मतलब है ये कह रहा था, यीशु मैं आपके पीछे चलूंगा। अभी घूम जाए, आप घूम जाएंगे ना पूरा, मजबूत बॉडी है, घूमता ही नहीं है। तो ये रहा यीशु, और ये रहे 70, 120, आप और मैं। ये सिस्टम सही है, यीशु अपनी जगह पे चलते रहिए और हम चल रहे हैं उसके पीछे, हम चल रहे हैं उसके पीछे। ये सिस्टम ठीक है? जोर से। ये शुरुआत, सर ज्यादा आगे नहीं जाना। ये एक वक्त था कि हम यीशु के लिए आए थे चर्च में। ये एक वक्त था जब हम बेबी थे। ये एक वक्त था हमें पापा की जरूरत थी, समझ में आ रहा है? पापा मम्मी। एक वक्त था हमें दूध की जरूरत थी, तब इसने हमको पाला, तब इसने हमको प्यार दिया। इसने कहा ओके ये लो सेरेलैक्स, सेरेलैक्स और क्या हो, या ये लो सेरेलैक्स, ये लो दलिया, ये लो हलिया, चलिया मलिया जी। और ये बच्चा खा रहा था, ये बच्चा खा रहा था। जब जब गिरता था तो नीचे गिरता था, पापा मदद करो, पापा आते थे। अरे ना बस समझ में, जब इसको चोट लगती थी, पापा चोट लग गई मदद करो, शुरुआत के दिन याद है, रोते थे, छोटी सी तकलीफ आती थी, पास्टर को भी परेशान, प्रभु को भी परेशान, रोते बैठते थे। अब दिक्कत ये है, आप भी बड़े हो गए,
बाहर पब्लिक वेट कर रही है, नगर वेट कर रहा है, जमशेदपुर वेट कर रहा है, और अब भी आप बेबी क्रिश्चियन बनकर चर्च में ही बैठे हो। और इस बात का मुझे गुस्सा है, मैं सच बता रहा हूं, इस बात का मुझे गुस्सा है। मुझे ऐसे मसीह लोगों से चिढ़ समझते हैं? मुझे ऐसे, मैं आपकी भी बात कर रहा हूं, मुझे ऐसे मसीह लोगों से चिढ़ है जो पूरी जिंदगी कुछ नहीं करते हैं, बस आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। उनकी जिंदगी को देखकर घृणा आती है। और ऐसे लोग पास्टर जी जब अपने पास आते हैं, कहते हैं प्रार्थना कर दो, सख्त करके देने का मन करता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई आप इतना चेंज कैसे हो गए? मैंने कहा मैं चेंज नहीं हुआ हूं, वो मुझे उसकी बातें समझ में आ गई, मुझे इसकी बातें समझ में आ गई। एक वक्त था हम इसके पीछे चलते थे, अब वक्त है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे साथ आ रहा है। जी 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 जी, बस एक आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूं, ठीक है? 12 बज गए हैं, मुझे पता है, सब ठीक है अभी तक ना? अब ये थर्ड स्टेज है जहां मैं टोटल और चेंज करने जा रहा हूं। कर दूं? ऐसा सोचिए ये वो 120 है, ऐसा सोचिए नजदीक आइए, ऐसा सोचिए ये वो 12 है, ऐसा सोचिए ये 500 है, 3000 5000 ये जमशेदपुर है, ये आप और मैं है, ये यीशु है। यीशु इससे, आपसे, मुझसे क्या अपेक्षा रखता है? मैं बता दूं, पढ़ी, ये लास्ट है, पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय, क्षमा करें 4 अध्याय वचन 3, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय वचन 3। यहां ठीक है? कितने लोग देख रहे? देखो, 3 4 का 3, 4 का 3, पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 का 3 में इस प्रकार लिखा है जी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि, हाँ जैसे पढ़ो आगे, बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो और वापस तुम पवित्र बनो, प्रोनाउंसिएशन जी, पवित्र बनो जी, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। बस ओके, सब लोग इधर देखिए प्लीज। हो सकेगा तो यही चीज शाम को थोड़ा सा रिपीट करूंगा, या कल शाम, ओके? लिखा है उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी है, उसकी चाहत है कि उसकी ये लोग जिसके पीछे यीशु चलेगा वो पवित्र हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसकी इच्छा है कि जिसके पीछे यीशु चल रहा है वो पवित्र हो। प्लीज लास्ट का पार्ट है, मजा लीजिए, एंजॉय करिए और अपने जीवन को सुधारिए, ओके? मैं रिपीट करता हूं, अभी तक आपने खूब ताली बजाई जब यीशु उसके पीछे चल रहा था, आपने खुद वाह करी जब यीशु उसके पीछे चल रहा था, जब ये सेवा कर रहा था, लेकिन जब ये वचन आया तो अब यहां पे भी आपको उतना ही रिस्पॉन्स देना है। तो यीशु कहता है मेरी इच्छा है कि तू पवित्र बन। तो इसका मतलब क्या है? पूछो, इसका मतलब क्या है? ये चाहे कितना भी पावरफुल हो, ये कितना भी दान से भरा हो, ये कितना भी टैलेंट से भरा हो, इसको पूरी की पूरी बाइबल रट्टा समझते हैं, बाय हार्ट याद हो, लेकिन अगर ये रात को दारू पीता है, बाप रे, अगर ये मुंह से गालियां बकता है, अगर इसके मन में किसी औरत के प्रति गलत बातें हैं, जब भाई तुझे नहीं, हाँ, इसकी आंखें किसी लड़की, किसी बहन, किसी माँ, किसी की बहू को देखते वक्त में मेरा मुझे ठीक से देखो और मेरी शब्द को ध्यान सुनो, गर्दन के नीचे जाती हैं आंखें, ये चलना बंद कर देगा उसके साथ। ओके, आप नहीं समझे शायद। हम कहां तक देख सकते हैं किसी को? सिर्फ इतना पूछो, कम ऑन साथ दीजिए, हम किसी को कहां तक देख सकते हैं? एक पुरुष एक महिला को जब देखता है कहां तक देख सकता है? ये पोर्शन। अगर देखना है तो पैर, अगर देखना है तो हाथ, लेकिन खबरदार, बहुत चेतावनी के साथ बोल रहा हूं, खबरदार किसी औरत को, किसी लड़की को गर्दन के नीचे देखना। बोल दूं आगे? तुम कितने पावरफुल हो,
फर्क नहीं पड़ता। तुम कितना बाहर आत्मिक हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कहता है मैं तेरे पीछे तब चलूंगा अगर तू पवित्र है। बड़े ध्यान, बस 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 बस, शुक्रिया। जो फेसबुक पे सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना भैया, गजब की चीज हो रही है आजकल। ब्रदर, बड़ी गजब की चीज हो रही है आपसे जी। मुझे एक लड़की ने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ठीक नहीं लगता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ओके। मुझे एक लड़की ने व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस क्लिप भेजा। वॉइस क्लिप समझते हैं? मुझे एक लड़की ने, मैं शहर का नाम भी नहीं बताऊंगा नहीं तो उस व्यक्ति को पता चल जाएगा। उस लड़की ने मुझे वॉइस क्लिप भेजा और वो लड़की कहती है पास्टर डैनियल आप इसको सुनो, क्योंकि मेरा यूट्यूब देखती है वो। उसने कहा आप इसको सुनो। तो जब मैं सुन रहा था भैया, तो जिसकी वो आवाज थी वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, और मैंने ऐसे उसकी आवाज पहचान ली। और मैंने उसको ये भी पहचाना कि अभी भी वो उस शहर में एक टॉप का लीडर है। आप टॉप का लीडर समझते हैं? वो टॉप का लीडर है। और उसकी आवाज जब मैं सुन रहा था तो जीसस क्राइस्ट, प्लीज बच्चे लोग नाराज नहीं होना और बुरा नहीं मानना, लेकिन मेरा फर्ज है बोलना। 16 साल की लड़की से ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहा है। कौन? वो टॉप का लीडर। फिर मैंने उसको फोन लगाया, आप कौन हैं? बोलते भैया मेरा हस्बैंड आपको जानता है और मैं भी आपको जानती हूँ, आप हमारे घर पर आकर गए, आप खाना खाकर गए, मैं शहर का नाम नहीं लूंगा, और आप वहां आए थे, मैं आपको जानती हूँ, और मैं कब से आपका नंबर ढूंढ रही थी, और आजकल आपने नंबर बांटना शुरू किया है और इसलिए मैंने ये व्हाट्सएप पे भेजा है। देखो भैया थोड़ा और नजदीक बोलो, मैं उसी के चर्च की मेंबर हूं, मैं उसी के चर्च की मेंबर हूं। तो मैंने बोला ये आदमी का नाम ये है क्या? तो उसने बोला आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं वापस कहता हूं, मैं अभी उसका नाम यहां बोल सकता था और बोल सकता हूं, लेकिन नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब उसको पता चलेगा तो वो कहेगा, सुधरने के बजाय वो बिगड़ेगा। और मेरी कोशिश है, प्रभु से प्रार्थना है, मेरे आंख से सिर्फ आंसू नहीं आ रहे, मेरी प्रार्थना है कि ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो छोटी छोटी लड़कियों के साथ ऐसी हरकतें करते हैं। मैंने उसको फिर कॉल किया, मैंने बोला अभी सुधरा? बोला भैया सुधरना तो छोड़ो, ये एक के साथ नहीं, कम से कम 16 से 15 लड़कियों के साथ सबसे फ्लर्ट करता है। अब मैं आपसे कुछ पूछूं, क्या ये इसके पीछे फिर भी चलेगा? हाथ आगे करो, ऐसे वापस कर रहा हूं भैया, नाटक चल रहा है, उसको बता देना। सिस्टर नाटक चल रहा है, नाराज नहीं होना। बाप रे, बोलो, इसके हाथ से मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, लेकिन इसकी आंखें गर्दन के नीचे जा रही है। तो ऐसे चमत्कार, ऐसे करो डब्बे में, वेरी गुड, कोई मतलब नहीं, राइट सर? जब ये चमत्कार करके खुद ही ऐसी हरकतें कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये पीछे चलना जारी रखेगा? अभी जरा मजा देखिए, आप इसको छोड़ के बैठ जाइए। बड़े ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनना। अभी यीशु है इसके साथ, आप देख लो वो चले गए। क्यों? क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी है। बड़े ध्यान से सुनना, अगर ये यीशु इसके साथ नहीं है तो क्या चमत्कार फिर भी कर पाएगा? यही तो मैं भी समझा रहा हूं, और इसी के चक्कर में हम जैसे लोग यीशु के बगैर भी फेमस हो रहे हैं। और धोखा पास्टर जी यहीं पे हो रहा है कि इसने ऐसी ऐसी, नाटक चल रहा है मेरी जान, इसने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं, लेकिन भैया उसके बावजूद भी चमत्कार हो रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। तो ये क्या बोलता है मालूम है? अगर मैं गलत होता तो मेरे द्वारा ये सब कैसे होता है? वेट, मैं आ रहा हूं। अगर मैं गलत होता, मेरे द्वारा चमत्कार कैसे हो रहे? तो फिर इसको बताना होगा कि मूसा गलत होकर अगली बार में, दूसरी बार में लकड़ी से पानी, चट्टान से पानी, लकड़ी मारकर फिर भी निकाल पाया, जबकि वो गलत था, लेकिन चट्टान से पानी फिर भी निकला। भैया समझदार हो तो साथ दीजिए, यस और नो? क्योंकि पहली बार में कहा था लकड़ी मार और पानी निकलेगा, लेकिन दूसरी बार में कहा बात कर, लेकिन इसने उल्टा किया। इसी को मैं कह रहा हूं, चमत्कार फिर भी हुआ, ये कैसे हो गया? और चमत्कार की बात क्या करते हो? एंटी क्राइस्ट भी, बस एक और है, रखना हाथ में, चमत्कार फिर भी
एंटी क्राइस्ट भी करता है कि नहीं करता है? दुष्ट आत्माएं भी, लूसीफर भी। तो चमत्कार के पीछे नहीं भागना है मेरे भाई बहनों, चमत्कार के पीछे नहीं भागना, हमें वचन के पीछे भागना है, हमें सच्चाई के पीछे भागना है। और मैं वापस कहना चाहता हूं, इधर देखिए प्लीज, आप कितने पावरफुल हैं, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, तुम्हारी मिनिस्ट्री लाखों में होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारी आंखें किसी बहन को देखते वक्त गर्दन के नीचे जा रही है। कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? आप कुछ चीजें सीख रहे हैं? रात को वीडियो गलत फोन पे, लैपटॉप पे, पीसी पे, टेलीविजन पे नहीं देखना। मैं रिपीट करता हूं, नहीं देखना। इसमें फोन है, निकलना, ये बैग में फोन है। बाप रे, टाइम भाग रहा है। जी जल्दी निकलना बेटा। हाँ, एक फोन है, देखो। हाँ, उसको ये निकाल, हाँ बस निकल। ये जो फोन है सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस और वहां पर है सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस, और दोनों फोन बहुत सस्ते हैं। ये है 63 का और वो है 73 का। ओके, ये दोनों फोन मैं आपको फ्री दे दूंगा मीटिंग के बाद। पूछो कब? अगर इसमें से ये ओपन दे रहा हूं, भाई सब चेक कर सकते हैं। अगर इसमें से आपको पिक्चर के गाने मिल गए, मैं रिपीट कर दूं, अगर आपको इसमें से पिक्चर के गाने मिल गए, मुझे नहीं समझ में, मैं आ सकता हूं, मुझे नहीं पता दोबारा बुलाओगे नहीं बुलाओगे, लेकिन मुझे बोलने दीजिए। अगर आप पिक्चर का गाना सुनते हो या पिक्चर का गाना गाते हो, वॉकमैन हेडफोन में है, तो तुमको मसीहत पे होने में शर्म आनी चाहिए। तुम मसीह नहीं हो। फिर मैं फिर से बोलता हूं, अगर तुम 3-3 घंटा थिएटर में जाते हो बन के हीरो, आते हो बन के सुअर, तुमको अपने मसीहत पे शर्म आनी चाहिए। अगर तुम बाइबल पढ़ते हो, तुम शाहरुख खान, सलमान खान के फैन हो, आ रही है ना बच्चे लोग बात समझ में, तुमको शर्म आनी चाहिए। जल्दी पूछो क्यों? मैंने अभी बताया था कि हम आत्मिक लोग हैं। मैंने अभी बताया था कि नहीं बताया? हम आत्मिक लोग, और आत्मिक लोग शारीरिक हरकतें नहीं करते और शारीरिक लोग आत्मिक हरकतें नहीं करते। दुनिया को उल्लू क्यों बना रहे हो भाई कि मैं आत्मिक हूं लेकिन हरकतें शारीरिक रखिए। कभी तुम्हारे मुंह से, आना बेटा जल्दी, कभी तुम्हारे मुंह से गालियां, किसी के लिए भी गालियां नहीं आनी चाहिए। कभी आपके दिल में किसी लड़की, किसी औरत, किसी पुरुष, किसी लड़के के प्रति गलत भावना नहीं आनी चाहिए। ये बात सही है? पत्नी के साथ ईमानदार रहो, पत्नी के साथ, पति के साथ। जी मैं क्या करूं, खत्म नहीं हो रहा है। सुनिए जी। क्या बाइबल में औरतों का रोल पत्नी वाला है? ऐसे करो, यस। क्या बाइबल में रोल माँ वाला है? माँ, ओके। क्या बाइबल में औरत का रोल पत्नी, माँ, बहन का है? राइट। वापस कहता हूं, ध्यान से सुनना। माँ है एक औरत, बहन है एक औरत, बीवी है एक औरत, राइट। बहू भी है, बहू, ओके। क्या कभी यीशु ने, परमेश्वर ने, पौलुस ने, पतरस ने, लड़की तेरी दोस्त है, लड़की तेरी दोस्त है, ऐसा लिखा है? जोर से। जबकि पौलुस क्या बोलते हैं मालूम है? तुम जिस किसी भी बहन को देखो, औरत को देखो, लड़की को देखो, तो पूरी पवित्रता से बहन जानकर। तो इसका मतलब है कि बाइबल के अंदर फ्रेंड, रिपीट, फ्रेंड सिर्फ एक ही बार लिखा है यीशु मसीह ने। मत पढ़ना, यूहन्ना 15:14, 15:15, 15:14 मत पढ़ना। वहां लिखा है यीशु मेरा आपका दोस्त है। लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि एक आदमी एक औरत को दोस्त बनाए। कभी नहीं लिखा कि एक लड़का एक लड़की को दोस्त बनाए। लेकिन फेसबुक पे हम क्या भेजते हैं? फ्रेंड रिक्वेस्ट। फेसबुक पे हम क्या भेजते हैं? फ्रेंड रिक्वेस्ट। लेकिन उसमें इंटेंशन इन्वॉल्व है, इंटेंशन। आप किस मकसद से किसी को फ्रेंड बोल रहे हो? लेकिन जैसी सुनिए, मैंने कल किसी आपको पूछा था, पास्टर जी मेरी उम्र गैस करी, आपने तो गजब का गैस किया। लेकिन मैं आपको लगता हूं 45 का। अगर इस उंगली पे अगर अंगूठी ना हो, मुसीबत अभी भी आ सकती है। आगे आप लोग समझदार हैं, ओके। और आपको पता है मुझे भी फेसबुक पे हेलो, रुको,
रुको 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 रुको, मुझे फेसबुक पे मैसेंजर पे भैया अभी भी रात को 2 बजे हेलो आता है। मुझे व्हाट्सएप पे हाय अभी भी आता है, आता है। मेरी पत्नी कभी भी मेरा फोन चेक कर सकती है, उसको वो स्क्रीन लॉक का उसको क्या बोलते हैं, पैटर्न, उसको बता के रखा है। मैं रिपीट कर दूं, उसको पैटर्न मैं अभी बता रहा हूं, ये देखो वो जो डब्बा होता है ना, बस मेरी बेटी को मेरे फोन का पासवर्ड, मेरे बेटे को, वो छोड़िए, कल इसने मेरा फोन लिया, मैंने इसके सामने पैटर्न ओपन करके दिया इसको। तो इसका मतलब क्या है, मेरा फोन पब्लिक ओपन है, मेरा वो फोन, मेरा ये फोन पब्लिक ओपन है, और पब्लिक के बीच में ये डैनियल अभी बात कर रहा है। आप है मेरे साथ में, यहां बैठा एक एक पति, यहां बैठी एक एक पत्नी, क्या आपका फोन विदाउट ओपन, विदाउट लॉक आपके पति पत्नी को देके बताओ, फिर पता चलेगा कि कौन कितना पवित्र है। कम ऑन, यस और नो। मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूं पास्टर जी, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा। आप ये बात समझ में, और जितनी लड़कियां हैं, जितने लड़के हैं, अपने माँ बाप को अपना फोन बिना लॉक के देके बताओ, फिर पता चलेगा क्या है। मैं समाप्ति की तरफ हूं। कैसा लग रहा है अभी तक? आपके पास्टर को अपना फोन कभी भी ऐसे दे दिया करो, पास्टर जी लो चेक करो, इतनी हिम्मत रखा करो। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि अभी बताया इसको पवित्रता पसंद है, इसको पवित्र, आइए सर, इसको पवित्रता पसंद है। किसको? यीशु को। क्या होता है मेरे साथ? पुलपिट में जूता मत पहनो बोलते हैं मुझे, लेकिन मैंने अभी पहना है। लेकिन कुछ कुछ चर्च में जूता, मैं हूं फ्रेम में, हाँ, पुलपिट में जूता मत पहनो, लेकिन अभी मैंने पहना है। वो इसलिए पहना है क्योंकि ये अलाउड है शायद। अगर मैं कल संडे मैं वहां जब आऊंगा तो शायद इसको बाहर निकाल के आऊंगा। मैं ये जूता उतार सकता हूं और इससे किसी को तकलीफ, मुझे भी तकलीफ, लेकिन यहां कुछ जूते पड़े हैं। मैं रिपीट कर दूं, यहां कुछ जूते पड़े हैं, फिर उसका क्या? यहां कुछ गंदगी है, उसका क्या? मैं प्लीज अभी समाप्ति पर हूं, आपको मैं फिर पूछूंगा, हम लोग कौन लोग हैं? कैसे दिखना चाहिए हम लोग? हमारी बातें कैसे होनी चाहिए? जब हम गाड़ी में किसी के साथ बैठते हैं 5 मिनट में उसको पता चल जाना चाहिए कि हम लोग कौन लोग हैं। आप किसी के साथ दोस्ती करते हैं, उसको पता चल जाना चाहिए। पड़ोसी सिगरेट पी रहा है, आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए? भाई तुम पी सकते हो लेकिन मैं नहीं पी सकता। बोला क्यों? आत्मिक हूं। कैसा लग रहा है? मैं आत्मिक हूं, चर्च में आत्मिक हूं, सोसाइटी में आत्मिक हूं, बाहर आत्मिक हूं, मेरे पत्नी के साथ आत्मिक हूं, मेरे बच्चों के साथ आत्मिक हूं। बच्चों के साथ में माता पिता कभी झगड़ा नहीं करना, बच्चों के सामने कभी झगड़ा नहीं करना। ओके, मैं इसमें नहीं घुसूंगा अभी, क्योंकि मुझे पता है का ध्यान रखना है मुझे। कभी पास्टर के साथ में झगड़ा नहीं करना। आपका पास्टर कितना भी खराब हो, कभी नहीं झगड़ा करना। पूछो क्यों? पीछे सैमुअल महापात्रा जी बैठे, यहां आप बैठे, इन्होंने कभी मुझे फोन करके नहीं बोला अभी जो मैं बोलने वाला हूं कि ये आप बोलो, नहीं बोला, नहीं बोला। मैं उसके बावजूद बोल रहा हूं कि आपका पास्टर, आपके लीडर, आपके कोवर्कर्स कितने भी खराब हो आपकी नजर में, या वो कंफर्म हो कि वो गलत है, लेकिन कभी उनके साथ झगड़ा, पूछो क्यों? नहीं, मैं बताता हूं। नहीं, वो तो है, आत्मिक तो है। और एक देता हूं, क्योंकि आपको लगता है अगर ये ठीक नहीं है तो दूसरा ठीक होगा, और उसके चक्कर में इसको बोलते हैं आसमान से गिरे। आपको लगता है ये पास्टर सही नहीं है तो पड़ोस का चर्च का पास्टर सही होगा, पता चला उससे भी खतरनाक। आप है मेरे साथ में? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। मुझे पता है कि ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बातों से पता चल गया था कमरे में, आप लोग आत्मिक लोग हैं, आपकी सोच अलग है, ओके। लेकिन अगर ऐसा है उसके बावजूद भी इनको प्यार करो। पूछो क्यों? इनका न्याय ये देंगे, उनका न्याय वो देंगे, मेरा न्याय मैं दूंगा। मैं
जी जी जी, मैं होता कौन हूं? इनकी बुराई करने वाला, उसकी बुराई करने वाला। आप है मेरे साथ में, और वो भी नाम लेकर, वो भी वीडियो एडिट कर कर। आगे आप समझदार हैं, आप समझे कि नहीं समझे? बोले पास्टर डैनियल आपको नहीं पता, मेरा लीडर खतरनाक है, वो गलत है। कितना भी गलत हो, आपको यीशु ने एक ही बोला है, अपने सेवक के लिए जोर से प्रार्थना कर। प्रार्थना से घर तोड़ सकते हो, युद्ध जीत सकते हो। परमेश्वर के लोगों का मन नहीं बदल सकते क्या प्रार्थना से? ये क्या लगा के रखा, एक चर्च छोड़ के दूसरा चर्च, कभी ये डाली कभी वो डाली, जिंदगी हो गई खाली। नहीं छोड़ना एक भी चर्च, नहीं छोड़ना एक भी सेवक को, नहीं छोड़ना एक भी लीडर को। राइट और नो? जहां हो वहीं रहो। और हो सकता है, जी 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 जी, और हो सकता है, बस हो सकता है कि आपके अच्छे स्वभाव के चलते वो बदल सकता है। अगर ऐसा होता, बस शुक्रिया शुक्रिया, बस अगर ऐसा होता कि हम सबको सुधारने निकले, तो पता चला कि पति पत्नी में नहीं जम रहा है, तो तलाक तो भयंकर होंगे। तो पत्नी क्या बोलती है कि कैसा भी हो मेरा पति मेरा परमेश्वर। गाना सुने थे कि नहीं सुने थे? जैसा भी है मेरा पति मेरा परमेश्वर है, बोलते थे कि नहीं संसार के लोग? वैसे लेके चलना, कैसा भी है प्रार्थना करेंगे, आज नहीं तो कल। कैसा लग रहा है? फिर मैं समाप्त कर रहा हूं। तो टोटल मिला के आप और हम क्या है? थोड़ा जोर से। तो रोटी है, नमक है, ज्योति है, चेले हैं, चुने हुए हैं, याजक है, तो ऐसे हैं वैसे हैं, ये सब मिलाकर होना क्या चाहिए? और हम लोग हैं आत्मिक। आइए खड़े हो जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। वर्शिप वर्शिप। इसको बंद करिए। थैंक यू। अरे इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ, पूरा उठा के लाओ। आइए प्रार्थना में जाएं। वर्शिप वर्शिप। वर्शिप, हाँ वर्शिप। यार ये ठीक क्यों नहीं है? हेलो, yes Jesus, thank you Lord. Oh Jesus, thank you Lord, thank you Father. खुदावंद तेरे इस जीवित उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे जीवित कलाम के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं।